मैम अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आइए, मैं पवित्रा वराडकर आपका स्वागत करती हूँ आज की हमारी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। आप सभी जानते हैं कि मोदी वे लॉन्च हो चुका है ना। एक ऐसा वे जो लाखों लोगों को करोड़पति बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मोदी वे में कुछ डेवलपमेंट्स आए हैं और उस डेवलपमेंट को समझना जरूरी है, क्योंकि जब हमें बहुत दूर तक जाना होता है, जब हमें अपनी पीढ़ियों को सिक्योर करना होता है, बहुत बड़ा पैसा जहाँ पे आप लेने वाले हैं वहां पे करेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो क्या क्लियर होना चाहते हैं कि कैसे आपके घर में ये लाखों रुपए की इनकम आने जा रही है। मैं जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे मेरे 10 लाख रुपए महीना आते हुए दिखा है और साथ ही साथ मेरी टीम के 100 लोगों के 10 लाख रुपए मैं क्लैरिटी के साथ इस प्लान को देख सकती। क्या आप देखना चाहते हैं? चलिए, क्लैरिटी लाने के लिए मैं इनवाइट करने जा रही हूँ हमारे देश की रिचेस्ट नेटवर्कर वुमन, है ना। मोदी वे में एक इतना बड़ा सपना लेके वो आ जाई हैं। 5,000 लोगों को 10 लाख रुपया महीना कमाने के लिए वो कमिटेड है और यही रीजन है आज वो हमारे बहुत सारे क्लैरिटी इस प्लान के लिए लेके आ रही है। तो मैं बुलाना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम को। मैम वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू पवित्रा जी। एंड सच कहा है, हम सबके सपने मिलकर के जब एक्यूमुलेट हुए हैं तो बना है 5,000 लोग 10 लाख रुपए महीना कमाने वालों का सपना। थैंक यू सो वेरी मच। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन करने वाले हैं और उसको टॉक शो के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो उस टॉक शो के लिए मैं आप लोगों के लिए बुलाने जा रही हूँ वैभव जोशी जी को। जोरदार तालियां वैभव जोशी जी के लिए बजा लीजिए। तो आइए सीधे रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं, क्योंकि हमने आज सुबह व्हाट्सएप पर मैसेज डाला था और लोगों से पूछा था कि उनको उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं। 45 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हम फुर्ती से स्पीड से प्लान की क्लैरिटी तो हम लगातार कर ही रहे हैं, कंपनी स्टाफ भी कर रहा है, आपके बाकी के एलओएस के भी डाउनलाइंस भी अपलाइंस भी सारे कर रहे हैं। हम आज क्वेश्चंस कुछ हैं जो लोगों के माइंड में हैं, उसका जवाब देने के लिए आए हैं। तो वैभव जी, आप यस। बिल्कुल फायर फाइटिंग के हिसाब से आप एक के बाद एक क्वेश्चन दागते जाइए। यस, और हमें पूरा यकीन है कि आज जितने भी क्वेश्चंस हमने पूछे हैं और लिखे हैं ना, उसके सारे के सारे जवाब आएंगे। तो सबसे पहले मैडम हमने ऐसे किया है कि और इस एक बात मैं और कहना चाहूंगी, एंड में लास्ट में हम लोगों को उनका हैंड रेस करने की परमिशन देंगे। अगर फिर भी लोगों के कुछ क्वेश्चंस बचते हैं तो हम वो क्वेश्चंस भी लेंगे। हम चाहते हैं सब बिल्कुल जमीन को उपजाऊ बना करके उस पे बीज बोए बोदी में सोच का। हाँ जी वैभव जी। यस, तो हमने क्या किया है मैम, हमने ना लॉयल्टी, फिर एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, ऐसे अलग अलग हमने टॉपिक्स निकाले हैं। तो उस टॉपिक्स के हिसाब से हम आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। तो रेडी हो जाइए मैम। सबसे पहले ये लॉयल्टी का जो क्वेश्चन है कि ये जो लॉयल्टी अब आई है, उसके रिडेम्पशन में फूड एंड बिवरेज के जो प्रोडक्ट्स है वो मिलेंगे क्या? बिल्कुल ये मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। नई जो लॉयल्टी आई है वो पुरानी लॉयल्टी को ही वापस ले आया गया है। सब कुछ वैसा का वैसा है। सिर्फ जो 7,000 रुपए की कैप थी उसको बदल के 10,000 रुपया कर दिया गया है। बाकी सब कुछ हमारे कंफर्ट जोन वाला बिल्कुल पहले के पहला जैसा ले आया गया है। ग्रेट ग्रेट। और दूसरा और एक सवाल आता है हर एक के माइंड में कि यदि फरवरी महीने में मैंने 1000 सीवी किया, यानी कि लगभग 1600 रुपए की मैंने खरीदारी की, तो ये लॉयल्टी कैसे काउंट होगी? देखिए, आपको फेब्रवरी मंथ में लॉयल्टी काउंट करने के लिए या तो 1,000 सीवी करना है या 1,800 रुपए की परचेज करनी है। आपने हम्म, दोनों में से जो भी किया है आपकी हम्म। लॉयल्टी काउंट हो जाएगी। अगर 1,000 सीवी प्लस है तो भी, और 1,800 है तो भी, दोनों में से जो भी होगा। ओके, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, यानी कि एक माइंड से क्वेश्चन निकल गया। अब और एक सवाल आया है कि पुरानी लॉयल्टी में ना, पुरानी लॉयल्टी जो अभी आई थी, मीन्स अभी की ये जो फरवरी महीने की, तो उसमें 300 सीवी अगर स्किप नहीं होना चाहिए, तो 300 सीवी यानी 400-500 रुपए की खरीदारी करने का कुछ बोला था। तो कोई ऐसा है क्या कि अभी इस नए लॉयल्टी में ऐसे लॉयल्टी का स्किप ना हो? तो कुछ ऐसे कुछ बहुत प्रोविजन बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने 1,000 सीवी भी नहीं किया है और 1,800 रुपए की भी परचेज नहीं है, उन लोगों के लिए फेब्रवरी मंथ को हटा दिया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए जनवरी तक आपकी 4 महीने की लॉयल्टी हो चुकी थी तो फेब्रवरी को भूल जाएंगे। आप एज इट इज मार्च में अपनी लॉयल्टी कर लें तो उसको 5वां महीना काउंट कर लिया जाएगा।
ओके। यानी और जिन्होंने नहीं किया है उनका ब्रेक नहीं हुआ है लॉयल्टी, उनकी पुरानी अगर 4 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, 8 महीने की, जितने भी महीने की हुई हुई है, हम फरवरी को भूल जाएंगे और आपको एज इट इज लॉयल्टी कंटिन्यू करने को मौका मिल जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। और एक सवाल आ रहा है कि मैम ये पहली वाली लॉयल्टी अच्छी थी, तो आपने ये लॉयल्टी वापस रुपीस की क्यों कर दी? ऐसा भी सवाल आ रहा बिल्कुल ठीक बात है। हमारा भी ये मानना है कि टेक्निकली जो है, वो जो अभी फरवरी मंथ में लॉयल्टी आई थी 25% सीवी वाली, वो है। टेक्निकली बहुत अच्छी दिख रही थी, कोई शक नहीं। बट एक तो पुरानी लॉयल्टी के साथ हमारे कंज्यूमर्स का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, उनका कंफर्ट जोन है, उनको वो रुपीज में, उनको जैसे ही सीवी की बात आती है उनको लगता है ये तो किसी और के फायदे की बात हो रही है, जैसे ही रुपीज की बात होती है तो उनको लगता है उनके फायदे की बात हो रही है। हमने पहले भी, आज से कोई 7-8 साल पहले भी एक बार दूसरी लॉयल्टी एक्सपेरिमेंट की थी, पर उसमें भी हमें बहुत धक्का लगा था। अब इस बार फिर कोशिश की गई, पर फिर वही एक्सपीरियंस किया गया, सब लोगों से यही फीडबैक आ रहा था कि रुपीज वाली लॉयल्टी लेके आइए, रुपीज वाली पुरानी वाली लॉयल्टी लेकर के आइए, इसलिए वो लॉयल्टी दोबारा से लाई गई है। एक और बात है उसमें, क्योंकि 6 महीने लगातार करना है या 12 महीने लगातार करना है, तो एक डिसिप्लिन बन जाता था, एक हम्म। कंसिस्टेंसी हो जाती थी। अब इस हम्म। नई लॉयल्टी में, अच्छा चलो इस महीने करने का मन नहीं है, खाली 300 सीवी करके बैठ जाते हैं, फिर देखेंगे 300 सीवी कर करके छोटी छोटी परचेज करके मेंटेन करते रहे, साल भर बाद भी ऑर्डर, जब भी बड़ा ऑर्डर डालोगे तो भैया 25% पे अगर हो तो 25% मिलेगा, तो वो जो फियर ऑफ लॉस है इस वाली लॉयल्टी में वो खत्म हो जाता है। तो वो जो एक कंसिस्टेंसी का जो एक हैमर दिमाग पे रहता है कि नहीं मेरी लॉयल्टी चूक नहीं जाए, वो हमारे यहाँ, हम क्या खो देंगे, फियर ऑफ लॉस बहुत बड़ा पेन है। तो हम्म। इस पे ज्यादा अच्छा खेला जाता है, इस पे ज्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी बनती है, इसमें ज्यादा लोग लगातार है ना घुसने की कोशिश करते हैं, और हमें बार बार फॉलो अप भी नहीं करना पड़ता है। एक बार जो 2-3 महीने के लिए आ गया लॉयल्टी में, हमें पता है कि चलो भैया इतनी लॉयल्टी, तो अगर आज हमारी टीम में मान लो 20 लोग लॉयल्टी कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जी 20 लॉयल्टी जितना बिजनेस, तो यहाँ से इतना बिजनेस, यहाँ से इतना बिजनेस हमें आ ही जाएगा, तो अपनी बिजनेस की प्लानिंग भी आसान रहती है। बहुत सारे इस लॉयल्टी के फायदे हैं, और सबसे बड़ी बात, ये लॉयल्टी आ गई है तो मेरा तो एटीट्यूड ये है कि जो आ गया उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम पीछे मुड़ मुड़ करके आगे भाग नहीं सकते। तो वो भी बहुत अच्छा है, टेक्निकली वो भी बहुत अच्छा है, पर सेंटिमेंट वाइज ये लॉयल्टी अच्छी है, साइकोलॉजी वाइज ये लॉयल्टी अच्छी है, तो इसको अच्छे से बिल्ड करना है। और एक क्वेश्चन आ रहा है फील्ड से कि जो पहले था फरवरी के लॉयल्टी प्लान में कि 1000 पीसीवी का एक ही सिंगल इनवॉइस होना चाहिए, हम्म। और वो वैसे ही है कि जब भी हमने जो एडवाइजर टू आगे के लोग हैं उनको 500 की सीवी करनी है, तो कैसा है वो कि एक ही सिंगल इनवॉइस में करनी है? मल्टीपल आप ऑफिस गए, 100 रुपए का कोई सामान पसंद आया उठा लाए, आप ऑफिस गए, किसी डीपी पे गए, 200 रुपए का सामान पसंद आया उठा लाए। हम्म। मल्टीपल इनवॉइसिंग है, कोई सिंगल बिल वाली बात नहीं है, बिल्कुल पुराने जैसा हो गया है। आराम से आप जब चाहें तब जितना प्रोडक्ट चाहें, बस ये है 25 तारीख से पहले पहले, जितने भी सारे कंसल्टेंट हैं उनको 25 तारीख से पहले पहले लॉयल्टी करनी है। जो मार्च महीना है, क्योंकि उसमें अब हमारे पास 10 दिन ही बचे हैं, तो 28 मार्च तक यानी मंथ एंडिंग तक जो है वो हम लॉयल्टी कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी न्यू कंसल्टेंट हैं, जो भी न्यू ज्वाइनिंग है, वो जब ज्वाइन करते हैं उस महीने और अगले 2 महीने तक वो मंथ एंड तक कर पाएंगे, क्योंकि 3 महीने लग जाते हैं लॉयल्टी के बेनिफिट समझाने में। चौथे महीने से उनको भी 25 तारीख से पहले पहले क्लोजिंग करनी है। उसका लॉजिक भी यही है कि एक तो हमारा जो कंज्यूमर बेस है, जो खाली लॉयल्टी करते हैं, उन लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता, उनको तो बिजनेस बिल्डिंग क्लोजिंग से मतलब नहीं है, तो वो 25 तारीख तक क्लोज हो जाता है, तो बाकी के लोगों को अपनी क्लोजिंग करना आसान रहता है। दूसरा, हमें पता भी चल जाता है कि 25 तारीख तक कितना बिजनेस आ गया, अब हम आगे जो है कितने बिजनेस को किस लेवल पे, अपने बिजनेस को किस लेवल पे लेके जा सकते हैं। एक हम 25 तारीख को अर्जेंसी क्रिएट करके हम हम्म। 25 तारीख की क्लोजिंग भी करवा सकते हैं, एक अलग क्लोजिंग डेट हमें मिल गई है, तो ये सब मिला करके 25 तारीख से पहले पहले लॉयल्टी करनी है। ओके मैम, और एक सवाल है कि अभी मार्च महीना शुरू हो गया, 10-15 दिन अभी हो गए, तो मैंने ना मेरी 1000 की जो पीसीवी थी वो कर ली और 1700 रुपये का परचेसिंग कर लिया, अब मेरे लॉयल्टी का क्या होगा, ऐसे सवाल आ रहे हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन पूछिए, इस महीने में इस महीने में हमने 1000 की पीसीवी करने के लिए 1700 रुपये की लॉयल्टी मैंने कर ली है। 100 रुपए की और कर लीजिए। ओके। हाँ, ग्रेट। क्योंकि अब इस महीने से लॉयल्टी में आपको बस। मिनिमम 1800 रुपए की परचेज है, पिछले महीने की माफी है, इस महीने की हम्म। माफी नहीं है। हम्म। तो आपको जो है इस महीने अगर 1700 किया है, 1500 किया है, जो भी किया है, 1800 कीजिए, 80% मिलेगा, 2500 कर लीजिए, तो पूरा आपको 100% बेनिफिट लॉयल्टी का मिल जाएगा। हाँ जी। चलो, तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अभी और एक है मैम से एक सवाल कि अब हम लॉयल्टी रिपोर्ट को देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं, आज ही अपडेट ओ। हुआ है, आज ही अपडेट हुआ है। लॉयल्टी ओ। रिपोर्ट जैसे पहले हमें दिखती थी, दिखनी शुरू हुई हैं, और हम्म। इसको सीखिए, जल्दी से जल्दी सीखिए और आगे बढ़िए। हम्म। और एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि फेब्रुवरी महीने में ना हमने मैडम लॉयल्टी की, अब मेरे 11 महीने फेब्रुवरी के कंप्लीट हो गए, तो मार्च मेरा 12वां महीना है,
फिर उसका क्या होगा, उस लॉयल्टी को बस कैसे मार्च मार्च आपका 12वां महीना है, 12वां महीना कीजिए तो अप्रैल में आप अपनी लॉयल्टी रिडीम कीजिए। जो हम्म पुराने प्लान में था कि जिस हम्म महीने भी आपके 6 महीने या 12 महीने होते थे, आप हम्म 12 महीने खत्म होने के बाद फिर रिडीम कर सकते थे अपने पॉइंट्स, आपको हम्म कूपन मिल जाता था। वो ही हम्म सेम पहले वाला सिस्टम जो है आ जाएगा। अब वो 3 महीने वेट करने वाली बात नहीं रह गई, कंफ्यूज नहीं होइए। फेब्रवरी हम्म। वाली जो रॉयल्टी आई थी, एलआरपी जो आई थी, उसमें आपको करने के बाद पहले सबसे पहले 3 महीने वेट करना था। यहाँ 3 महीने वेट नहीं होगा। आप इस महीने 12वां महीना खत्म करो, अगले महीने आपकी लॉयल्टी के कूपन आपको मिल जाएंगे। ओके, ये एक है। और एक सवाल, एक रिक्वेस्ट का जैसा क्वेश्चन है कि मैम वो 300 सीवी वाले में जो लॉयल्टी है ना मेंटेन करने की, उसको भी रुपी वाले में कर दो ना। ऐसे भी कुछ सवाल आ रहे हैं, तो उसका क्या? लोगों को इसका भी अच्छा चाहिए, इसका भी अच्छा चाहिए। हम ऐसे ही होते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है। पर पता है, ह्यूमन साइकोलॉजी शॉर्टकट या लॉन्ग कट, अगर यहाँ भी हम 300 रुपये डाल देंगे तो इस लॉयल्टी का सारा मर्म ही चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे 300 सीवी अलाउ कर देंगे तो फिर कोई 1800 क्यों करेगा? जिस महीने मर्जी होगी 1800 करेगा, नहीं तो 300 300 करके मेंटेन करेगा। इस लॉयल्टी की सबसे अच्छी बात यही है कि मिनिमम 1800 रुपये का ऑर्डर हमें जो व्यक्ति लॉयल्टी कर रहा है उससे मिल रहा है, तो उसको खराब नहीं करना है। ओके मैडम, थैंक यू। अभी ये लॉयल्टी के सवाल तो हो गए, अब थोड़ा चलते हैं शेयरिंग बोनस के ऊपर। अभी अच्छा, शेयरिंग। एक एक बात मैं बीच में बताना चाहूंगी कि लॉयल्टी क्यों करवाएं अपने पुराने लोगों को? हम अभी भी स्लो क्यों रहें? हम क्यों लॉयल्टी को अभी क्यों नहीं उठाएं? क्योंकि अब पिछले महीने की माफी थी, इस महीने की माफी नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी हमारे सारे लॉयल्टी करने वाले भाई बंधुओं को लेकर के आना है, उनके फायदे के लिए भी, कि भैया हाँ उनका कुछ मिस नहीं हो जाए। और वो हमारे बिजनेस का एक बड़ा पोर्शन था, इसलिए भी हमको उन लोगों को जगाना है, लेकर के आना है। अब उनको फियर ऑफ लॉस दिखाना है कि देखो भैया, इस महीने अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारी 4 महीने की हुई है, तुम्हारी 3 महीने की हुई है, तुम्हारी 5 महीने की हुई है, तुम्हारा रह जाएगा। अब फियर ऑफ लॉस दिखा करके उनसे ऑर्डर डलवाना है। दूसरा, हमें भी तो ट्रांजिशन का बीवी करना है। आप देखिए, समीर जी ने कुछ अनाउंस नहीं किया है, हालांकि पिछले महीने उन्होंने जिन लोगों का 50% तक भी बिजनेस हुआ था, उनको डायरेक्टर से नबो को उनके लास्ट 3 महीने के एवरेज चेक का चेक दे दिया था। पर इस महीने समीर जी ने कुछ अनाउंस नहीं किया है। उन्होंने यही बोला है, मैं ध्यान रखूंगा। तो जब वो ध्यान रखने के लिए बैठे हैं, हमें भी कोशिश यही करनी है कि भैया हम ज्यादा से ज्यादा बीवी खींचें। क्योंकि पता चला मैक्सिमम जनता ने 70-80% कर लिया और हम 50% पे रह गए, तो फिर भरोसा नहीं है कि 50% वालों को परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैक्सिमम ने 80 कर लिया तो 60 वालों को परमिशन मिलेगी ही नहीं मिलेगी, पता चले हम 2-3% में रह जाएं। तो हर किसी को ये जो 10-12 दिन बचे हैं, इसमें पुश लगाना है। और असली तो तरीका यही है कि भैया ये जो कुछ भी आया है, इन सबको टीम में बिल्ड करने के लिए, ट्रिपल पावर बोनस को बिल्ड करते हुए, शेयरिंग बोनस, एपीबी को बिल्ड करते हुए, हम जो है हर हाल में हमारी सफायर पे इतनी अच्छी इनकम है उसको बिल्ड करते हुए, हम हमारा जो पिछले जनवरी फरवरी महीने का टर्नओवर था, हम उसको क्रॉस करें। असली बात तो ये, ट्रांजिशन मनी के भरोसे नहीं बैठना है। अब ट्रांजिशन मनी आपके एक्चुअल मनी से कम होगा, तो बिजनेस में घाटा कौन खाता है? तो ट्रांजिशन मनी के भरोसे कोई नहीं बैठे। हर किसी को जो है वो अपने पिछले महीने के टर्नओवर को क्रॉस करना है, जनवरी महीने के टर्नओवर को क्रॉस करने के लिए पूरी जी जान लगानी है। जितनी भी मेरी टीम ये इस मिशन पे लगी हुई है कि अच्छा जी हम वो बिजनेस क्रॉस करेंगे, वो सब एक्टिव हैं। ग्रुप में खूब अच्छा मोमेंटम है, खूब अच्छा माहौल है और खूब फायदा हो रहा है। और जो अपलाइन लीडर ही है वो अच्छा देखते हैं, देखेंगे, सोचते हैं, सोचेंगे। जो भी ब्रेन से थोड़ा स्लो जा रहे हैं, उनको 1 महीने का नुकसान नहीं होगा, उनको उनको सालों का नुकसान हो जाएगा मोमेंटम पकड़ने में। तो इस मोमेंटम को पीछे मत रह जाइए, अर्लीस्ट बिल्ड कीजिए। आपको अपने पिछले उससे पिछले महीने के बीवी को क्रॉस करना है इस महीने, इसी मिशन को लेकर के चलिए। ओके, अब चलते हैं मैम, लॉयल्टी के तो सवाल हो गए, अभी शेयरिंग बोनस के ऊपर कुछ सवाल है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले शेयरिंग बोनस कम क्यों कर दिया मैम? पहले तो 2010 था, अभी कम क्यों हुआ, वो सवाल। हाँ जी, हाँ जी, देखिए शेयरिंग बोनस इसलिए कम किया गया, हालांकि ये कम करना मुझे भी पता है किसी को अच्छा नहीं लगता। बट हम सबकी सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि खुद के बिजनेस पे कुछ नहीं मिल रहा, खुद की परचेज पर कुछ नहीं मिल रहा, पर्सनल सीवी पर कुछ नहीं मिल रहा। हमारे जो कंज्यूमर है वो परेशान है, हमारे बायर परेशान हो रहे हैं, हमारे छोटे लीडर परेशान हो रहे हैं कि हमारी परचेज पे जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है तो हम क्यों है ना ऑर्डर डालें। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है और ये सही भी है। तो कंपनी ने क्या किया, एपीबी बोनस इंट्रोड्यूस कर दिया। जो एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस था वो इंट्रोड्यूस कर दिया। 7, 9, 11% की 3 स्लैब डाल दी। आप ये देखिए, शेयरिंग बोनस सिर्फ नए बिजनेस पे मिलता था। नया बिजनेस का मतलब है जो न्यू टर्नओवर होता था, न्यू ज्वाइनिंग जो बिजनेस लेकर के आते थे, वो कंपनी के टर्नओवर का 20% होता होगा। कंपनी के टर्नओवर के 20% के बिजनेस का 15% कम किया, पर कंपनी के टोटल टर्नओवर पे 11% का एक्यूमुलेटिव बोनस दे दिया।
तो कंपनी ने पैसा कम नहीं किया है, उसको बांटने का तरीका जो है वो बदला है, जो हम सबके फीडबैक से आया है। और कोई भी व्यक्ति जो परचेस करेगा, जब उसको खुद 11% तक का मिलेगा, अगर उसको 11 नहीं मिल रहा है तो अपलाइन को डिफरेंस मिलेगा, कंपनी की जेब से तो 11% जा ही रहा है। और बस इसी तरीके से 11% वहां मिल गया, 10 और 5 15 यहाँ मिल गया, सेल्फ जनरेशन पे भी 2% मिल गया, तो कुल मिलाकर के तो नफा नुकसान बराबर हो गया। और हाँ, तरीका साइंस सही कर दिया, साइकोलॉजी सही कर दी, न्याय सबके साथ कर दिया गया इस छोटे से चेंज से। देखने वाले भी देख रहे होंगे कि क्या कमाल कर दिया उस प्लान में, इस प्लान का ऐसा सॉलिड मिक्सचर किया है कि असंभव सही काम जैसे हो गया है। तो मैम शेयरिंग बोनस में कभी कभी हमारे नीचे जो प्रिफर्ड कस्टमर्स भी रहेंगे जो हमारे टीम में है, तो बिल्कुल। फिर उनका शेयरिंग बोनस मुझे कैसे मिलेगा? प्रिफर्ड कस्टमर को 0% पे माना जाएगा। तो अगर आप उनके अपलाइन है, अपलाइन के अपलाइन है, तो जो भी एपीबी का डिफरेंस है, अगर आप 11% पर हैं तो आपको 11% मिल जाएगा। तो अब आप ये देखिए ना कि पहले भी हम प्रिफर्ड कस्टमर से बहुत परचेज करा रहे थे और हमको 20% मिल रहा था बनाने वाले को। अब आप ये देखिए कि बनाने वाले को 11 + 10, अब तो 21% मिल रहा है। तो नीचे से बहुत जबरदस्त उछाल है। तो प्रिफर्ड कस्टमर को 0% माना जाएगा। हाँ जी। ग्रेट। हाँ तो जी। और एक सवाल आता है कि अभी मैं स्पॉन्सरिंग में जो प्लेसमेंट है ना, तो मैं स्पॉन्सर अपलाइन हूँ और मैंने मेरे गेस्ट को, प्रोस्पेक्ट को कहीं भी प्रोस्पेक्ट कर लिया है, तो उसको शेयरिंग बोनस किस तरीके से मिलेगा? देखिए, शेयरिंग बोनस जो है वो स्पॉन्सरिंग नेटवर्क पे मिलता है। आपने खुद ने स्पॉन्सर किया है, प्लेसमेंट में भले ही किसी के भी नीचे आपने डाला है, पर जो शेयरिंग बोनस होगा वो जो स्पॉन्सरर है उसको और उसके अपलाइन को मिलेगा। एक शेयरिंग बोनस ही ऐसा है जो कि स्पॉन्सरिंग नेटवर्क के ऊपर हमको मिलता है। बाकी सारे बोनसेस प्लेसमेंट में मिलते हैं। हाँ, जो पूल्स में आपको एक साइन अप करना है 2000 सीवी वाला, ये और वो भी आपने स्पॉन्सर किया है तो आप ही का माना जाएगा, भले ही आपने कहीं भी प्लेस किया हो। और एक सवाल आ रहा है कि अगर डाउनलाइन ने किसी को साइन अप किया और डाउनलाइन को 15% मिल रहा है ना, और अगर मैंने 1000 सीवी नहीं किया तो क्या मुझे शेयरिंग बोनस मिलेगा? नहीं, आपको शेयरिंग बोनस नहीं मिलेगा, आपके शेयरिंग बोनस का लॉस हो जाएगा। इसलिए सबको 1000 सीवी तो करना ही करना है मिनिमम। आपको नहीं पता आपका कौन डाउनलाइन हफ्ते के लास्ट डे में कब कहाँ क्या ऑर्डर डालेगा। तो ये तो वैसे भी बिजनेस का हाइजीन भी है। अगर हम 1000 सीवी भी नहीं करते हैं तो फिर 1000 सीवी नहीं करते, महीने में एक साइन अप नहीं करते, है ना, हम बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो सचमुच ना तो हमारे को इनकम आज होगी ना कभी कल होगी। हम लगातार ये बेसिक करते रहेंगे तो हमारी इनकम होती रहेगी। तो 1000 सीवी तो करना ही है, उससे पहले तो हक नहीं बनता सर, चेक मांगने का ही हक नहीं बनता। हाँ, और मुझे और एक कनेक्शन मिला, इसीलिए वो 300 सीवी का लॉयल्टी नहीं है, हाँ, का कनेक्शन है ना 1000 का, तो करना ही है। करेक्ट बिल्कुल है, करेक्ट। करना तो ही है, अभी मैं सबको करना है, क्वेश्चन मेरा निकाल सबको लेता हूँ। सबको करना है। और एक कभी है कि अगर नहीं मिलेगा ना, ये जो अगर उसको नहीं मिलेगा तो फिर बोनस कहाँ जाएगा, शेयरिंग बोनस कहाँ जाएगा, क्या वो कहीं ऊपर कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। इतने सारे बोनसेस कंपनी बांट रही है, उन्हीं हम्म में ही कहीं ना कहीं कंपनी ने तो देखो ये बैंक रख लिया कि हाँ जी ये देना है, कंपनी हम्म देती रहेगी, आपको नहीं मिलेगा। हम्म कंपनी हम्म तो दिए ही जा रही है, वो तो ट्रांजिशन भी दे रही है, वो तो अभी फॉरेन ट्रिप्स भी दे रही है, ये भी करेगी वो भी करेगी। आप ये देखो, एक से एक करोड़, एक 100 करोड़ रुपया शेप शिफ्ट में कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया। तो हम्म। कंपनी तो अपनी जेब में कुछ नहीं लेकर के जा रही, पर आपकी जेब में नहीं जाएगा अगर आपने 1000 सीवी नहीं किया तो। ओके। और एक सवाल आ रहा है कि एपीबी बोनस के ऊपर अभी कुछ सवाल है मैम, हाँ और जी। कुछ सवाल हमारे चैट बॉक्स में भी आ रहे हैं, मैं बाद में लूंगा। हाँ जी। एपीबी बोनस पर ना, एपी बोनस का एपीबी का जो बोनस है, तो उसमें पहला सवाल आ रहा है कि ये जो एक्यूमुलेशन है वो कब से शुरू होगा, यानी कि। एक्यूमुलेशन 2015 से शुरू होगा, जब एक्यूमुलेशन प्लान आया था। ओ। 2015 से जितना भी आपका और आपके ग्रुप का वॉल्यूम था, वो सब जुड़ते 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 वो एक्यूमुलेशन अभी लागू होगा। यानी कि वो अभी वो सिस्टम में रिफ्लेक्ट होगा जो हाँ, है वो हमारा। सिस्टम में रिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल। मोदी केयर कभी नहीं भूलता, हमने जो मोदी केयर के लिए किया है, जो भी टर्नओवर हमने किया है वो सारा कंपनी के अकाउंट्स में है। और उन हम्म। सबको जोड़ करके ही आपका एक्यूमुलेशन फरवरी तक का बिजनेस आपका जुड़ेगा एक्यूमुलेशन हाँ, दिखाने के लिए। यानी कि प्रीफर्ड कस्टमर का भी एपीबी बोनस है, वो जैसे आपने एक्सप्लेन किया वो तो मिलेगा ही, हाँ है ना? हाँ तो अभी और एक सवाल है कि एपीबी बोनस ऊपर तक मिलेगा क्या, है ना, क्योंकि हाँ, वो सबको यानी कि। मिलेगा। अगर आज मैं जीडी हूँ और आज मैंने एक साइन अप कराया, मैंने आपको बताया कि मैंने कल जो है स्टारबक्स के बाहर, अभी तो 2-3 दिन पहले स्टारबक्स के बाहर एक टेबल लगाई थी। और जो हम्म अपना कॉफी फेस वॉश है, वो मैंने हम्म 2 लड़के अच्छे हायर किए थे प्रोफेशनल। अब पहले मैंने बहुत सड़कों पे खड़े होकर के बेचा, अभी हम्म थोड़ा सा मेरा पैसा बढ़ गया है, तो मैंने 2 लोग, एक लड़का एक लड़की हायर किया, उनको खड़ा किया। उन्होंने 25-26 लीड
जनरेट करी, वो नेपकिन लेके खड़े थे, जो भी आता था उसको कॉफी फेस वॉश ऐसे फोम डाल करके सुंगा रहे थे, तो 25-26 लीड जनरेट हुई। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आज मैं गई एक कॉफी शॉप पे, जो छोटी कॉफी शॉप है, ऐसे स्टारबक्स जैसी बड़ी ब्रांडेड नहीं है, छोटी कॉफी शॉप पे गई और उनको अपना प्रोडक्ट दिखाया और उनको बोला कि भैया आप ये देखो, आप कॉफी तो बेचती हो, जो भी जना आएगा आपसे खरीदेगा, आप ये बेचोगे क्या? कि अच्छा आप एक रख करके जाइए मेरे पास। मैं उसको एक बॉटल देकर के आ गई। अभी शाम को उसका 5 बॉटल का ऑर्डर आ गया। अब मैं जीडी हूँ, अब मैंने उससे बात करनी है, मैं उसकी ज्वाइनिंग कराऊंगी, वो ज्वाइन करेगा, वो 7% पर आएगा, मैं तो 11% पर हूँ, तो मुझे वो डिफरेंस मिलेगा। करेक्ट करेक्ट। और अभी हम लोग करते हैं ना, वो लोग कहते थे कि इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो अभी उनको हाँ। कॉफी पे लेके जाएंगे सबको। हाँ, बस सबको तो कॉफी शॉप पे तो मतलब हमारा ये जो कॉफी फेस वॉश है ना, ये कॉफी के इतने दीवाने, सारी यंग जनरेशन जो है ना कॉफी की दीवानी है, वो सब हमारे फेस वॉश के दीवाने बनने वाले हैं। अभी एपीबी बोनस पे और एक है कि क्या प्रिफर्ड कस्टमर के अपलाइन को वो एपीबी बोनस मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, जब प्रेफर्ड कस्टमर जीरो है, उसको जीरो माना जा रहा है, तो जो भी परसेंटेज है वो सारी की सारी ऊपर चली जाएगी। यस, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बट चलो कोई क्लैरिटी बात के नहीं, लिए दैट्स पूछ ओके, लेते हैं। दैट्स ओके, फेब्रुआरी दैट्स। मंथ का जो पीसीवी हुआ है ना, वो हाँ एक्यूमुलेट होगा क्या? वो भी सवाल हाँ, पहले था। वो भी एक्यूमुलेट होगा। वो भी एक्यूमुलेट होगा, तो हाँ, चलो अभी एपीबी अभी भी बोनस। इस महीने भी जो करोगे वो भी एक्यूमुलेट होगा, एज हाँ। ऑन डेट का एक्यूमुलेट होता जाएगा। अगर अगर फरवरी तक किसी का 20,000 था, इस महीने 10,000 कर लिया तो 30,000 हो जाएगा। ओके। और हाँ अभी हम मैडम आते हैं कुछ हमारे फेवरेट टॉपिक के ऊपर, वो है ट्रिपल पावर बोनस। हाँ जी, ट्रिपल हाँ जी पावर सर। बोनस के ऊपर ना इतने सवाल आए हैं। सबसे बोलिए। पहला सवाल आया कि हमारी फ्रंटलाइन इनएक्टिव है, हाँ। तो क्या तीन फ्रंटलाइन भी नीचे से हम हमें मिल सकती है क्या? यानी कि जो नहीं, नीचे। नहीं, हम्म। सबको ट्रिपल पावर बोनस लेने के लिए जो फर्स्ट माइलस्टोन है, वो खुद के फ्रंट लाइन में ही 3 लाख से 2-2 हजार मिनिमम, और खुद की पर्सनल परचेज और बाकी के नेटवर्क टोटल फ्रंट लाइन वॉल्यूम जो है वो 12,000 करना है। वो अब आप चाहे अपना 3,000 कर लो, 3 लोगों से 3-3 हजार करा लो, अपना 2,000 कर लो, 3 लोगों से 2-2 हजार करा लो, 8,000 हो गया, बाकी 4,000 आप 200, 300, 400, 500 किसी से भी तो भी करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये आपको फ्रंट लाइन में करना ही करना है, और इसमें तो कोई बहाना भी तो नहीं है। आप ये हम्म। कहो अरे मेरा ये इनएक्टिव हो गया, कोई बात नहीं भैया दूसरा बना लो। मैडम मेरा ये भी इनएक्टिव हो गया, कोई बात नहीं भैया दूसरा बना लो। ये बोनस जब आपको इतना बड़ा लाइफ लॉन्ग पुश देने वाला है, आप एक बार ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर लोगे, हर महीने आपको 20-25 हजार रुपए की इनकम होने वाली है, लाइफ लॉन्ग होने वाली है, पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी बनती है। तो अगर नहीं एक्टिव है तो एक्टिव करो, ज्यादा एक्टिव करो, और अगर नहीं है तो नए बनाओ। साम दाम दंड भेद कुछ भी करना है, ये 2,000 रुपए का स्ट्रक्चर तो अपने फ्रंट, दो फर्स्ट माइलस्टोन वाला स्ट्रक्चर तो अपने फ्रंट में ही बनाना है। और एक सवाल आ रहा है कि मैम तीन फ्रंटलाइन तो हम बना लेंगे, लेकिन 12,000 भी कर लेंगे, लेकिन उसके नीचे कोई इनएक्टिव कंसल्टेंट है और हम्म। उसके नीचे किसी ने 2,000 पीसीवी किया है, तो क्या हमारे में वो काउंट होगा? नहीं, 2,000 पीसीवी काउंट नहीं होगा। हम्म। आपके नीचे से जो लोग काउंट हो रहे हैं वो माइलस्टोन अचीवर काउंट हो रहे हैं। तो हम्म। नीचे 2,000 5,000 पीसीवी छोड़ दो। हम्म। अपने को देखना है जी, हमने 12,000 किया, खुद का पर्सनल 2,000 किया, तीन मिनिमम से 2-2 हजार कराया, हमारा ये फर्स्ट माइलस्टोन हमने गारंटेड अचीव किया। और फिर हमारी अलग अलग 3 लाइन में कोई मिनिमम एक एक व्यक्ति हमने देखा जो कि फर्स्ट माइलस्टोन अचीव करता है, तो हमारे सेकंड माइलस्टोन की इनकम आ जाएगी। अगर हम्म। नीचे इन तीनों लेग में, 1 2 3 मिनिमम 3 लेग में अलग अलग, अगर कोई 2-3 लोग सेकंड माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं, तो हमारा थर्ड माइलस्टोन अचीव हो जाएगा। इसका नीचे कोई 2,000 सीवी कर रहा है, ऐसे कोई मतलब नहीं है। 2,000 वाला, वो फर्स्ट माइलस्टोन कितने लोगों ने अचीव किया वो देखा जाएगा। ओके, तो ट्रिपल पावर बोनस में मुझे एक समझा कि सिर्फ माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे ध्यान देना है, और बाकी का तो सब टीम बोनस में आ ही जाएगा। है ना, वो तो आ ही जाएगा। बिल्कुल ठीक, अभी हम लोग बिल्कुल ठीक। आगे का एक सवाल करते हैं कि लेवल 1 2 3 करने के लिए क्या हम एक ही लेग में कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं, 3 अलग अलग लेग में, अगर माइलस्टोन 2 वाले 3 लोग आ गए अलग अलग लेग में, एक 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 एक, तो आप है ना, वो माइलस्टोन फर्स्ट वाले आ गए तो आप माइलस्टोन 2 पे चले जाओगे, माइलस्टोन 2 वाले आ गए तो आप माइलस्टोन 3 पे चले जाओगे, पर 3 लेग से कराना है। ओके। और समझो कि हमने वो कर दिया, लेकिन ऐसे भी होता है ना कि किसी डेप्थ में ये किसी भी डेप्थ से लेकर हो सकता है ना, कितने भी लेवल तक हो नीचे। सकता है डेप्थ में 3 लेग में आ गया और आपका नहीं हुआ, आपका फर्स्ट माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ। डेप्थ में तो मान लो 3 लोग अलग अलग लेग में हैं, जिन्होंने तीसरा माइलस्टोन भी अचीव कर लिया, उनको तो थर्ड माइलस्टोन भी अचीव हो गया, और आपका तो जी 12,000 वाला फर्स्ट माइलस्टोन ही अचीव नहीं हुआ, तो आपको ये बोनस नहीं मिलेगा।
आपको ये किसी भी लेवल का नीचे से जो आ रहा है पुश, वो बोनस अचीव करने के लिए आपको आपका फर्स्ट माइलस्टोन अचीव करना जरूरी है, 12,000 वाला। यानी कि जो नेटवर्क में हमेशा से कहा गया है प्रोस्पेक्टिंग करो सेलिंग करो, प्रोस्पेक्टिंग करो सेलिंग करो, वो ही करने से यहाँ सब कुछ मिलता चला जाएगा, पर वो करना जरूरी है। उसके बिना मैं बैठा रहूं, सोचता रहूं, बातें करता रहूं, एनालिसिस करता रहूं, क्रिटिसाइज करता रहूं, या मैं एक्शन को बस ख्वाबों में सोचता रहूं, ख्वाब देखता रहूं, उससे कुछ नहीं आएगा। बाहर निकल करके प्रोस्पेक्टिंग करनी है, सेलिंग करनी है, सब हो जाएगा। यानी क्योंकि जो आप करना तो करोगे वो, पड़े जो आप करोगे वही टीम करेगी, सीधी सी बात है। जो हम करने करना के तो लिए पड़ेगा। अगर सर्जन ये कहे, वैभव जी, सर्जन ये हम्म कहे कि भैया मैं तो चाकू नहीं पकड़ूंगा, डेंटिस्ट ये बोले मैं तो लोगों के गंदे मुंह में नहीं झांकूंगा, तो भैया हम्म डेंटिस्ट की छोड़ो, घर बैठो। तो हम्म वही हमारा है, हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है, सेलिंग करनी है। इजी लगती है तो, पसंद आए तो, नहीं पसंद आए तो, समझ आए तो, नहीं समझ आए तो, पैसा हमें समझ में आ रहा है। अब 25,000 रुपया तो हम, मतलब थर्ड माइलस्टोन अचीव कर लेंगे तो 20-25 हजार रुपया तो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी बंधेगा ही ना। और टीम में जैसे जैसे ये होता चला जाएगा, बाकी के भी सारे बोनसेस बढ़ते ही चले जाएंगे। तो हमें इस पे फोकस करना है, और ये काम तो साम दाम दंड भेद कुछ भी करो करके रहना है, करना तो पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। हाँ जी। और और अभी और एक सवाल आया है, किसी खास अपलाइन का रहेगा कि नीचे नीचे भी कोई ट्रिपल पावर बोनस कर लेता है, तो हम्म। इसमें शेयर कैसे होगा? देखो शेयर का बिल्कुल फिक्स है। फर्स्ट माइलस्टोन 8% का पूल रखा गया है। कंपनी का जितना भी टर्नओवर, सीवी टर्नओवर होगा, उसका 8%, 8% सबसे बड़ा पूल है ये। कोई भी पूल 8% का नहीं रखा गया है, 8% का पूल। जैसे मान लीजिए आज जो भी टर्नओवर हुआ, सीवी टर्नओवर, उसका 8% साइड निकाल दिया जाएगा। और फिर देखा जाएगा अच्छा कितने लोगों ने फर्स्ट माइलस्टोन, कितने लोगों ने सेकंड माइलस्टोन, कितने लोगों ने थर्ड माइलस्टोन अचीव किया। मान लीजिए 10,000 लोग हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोग हैं, तो जितना भी वो टर्नओवर होगा उसको 10,000 से भाग दिया जाएगा। जब भाग दिया जाएगा तो एक शेयर की अमाउंट आ जाएगी। तो जिन्होंने फर्स्ट माइलस्टोन अचीव किया है उनको एक शेयर मिल जाएगा। अभी पिछले महीने के हिसाब से ये लगभग 2,500 रुपए आई थी। तो जो फर्स्ट माइलस्टोन अचीव करेंगे वो उनको 2,500 के करीब। अब इस महीने कितना टर्नओवर होगा और कितने लोग क्वालिफाई करेंगे पे डिपेंड करेगा कि पूल साइज क्या आएगा, पूल वैल्यू क्या आएगी। थोड़ा कम आ सकता है, थोड़ा ज्यादा आ सकता है, पर पिछले महीने 3-4 महीने के ट्रेंड से हमें समझ में आ जाएगा कि ये पूल वैल्यू क्या आ रही है। अभी पहले महीने जो है वो हम पिछले महीने के हिसाब से अगर चले तो 2,000, 2,500, 3,000 कहीं बैठेगा पहला शेयर। दूसरा माइलस्टोन अचीव करते हो तो 3 शेयर, यानी 2,500 के हिसाब से देखो तो 7,500 रुपया मिलने वाला है। और अगर तीसरा माइलस्टोन 13 शेयर है, 13 शेयर, तो 2,500 के हिसाब से देखो तो 13 शेयर के हिसाब से 29-30 हजार रुपया बन जाएगा। 2,000 रुपए का भी शेयर हुआ तो 13 के हिसाब से 26,000 रुपया बन जाएगा। ऐसे शेयर कैलकुलेट होगा। अच्छा, तो मैडम मुझे 13+3+1 ऐसे शेयर मिलेंगे? तो अगर आपने थर्ड माइलस्टोन अचीव किया है तो 13 मिलेगा। उसमें सब जोड़ करके ही 13 बताया, उधर सब जोड़ के ही 3 बताया, उधर एक है। और एक बहुत पावरफुल क्वेश्चन है जो हमारा सबका फेवरेट है, लीडरशिप का। लीडरशिप, तो क्या ट्रिपल पावर बोनस कमाने के लिए हमें एलआरपी चाहिए क्या? नहीं, यानी कि बिल्कुल नहीं चाहिए, एलपीबी बिल्कुल नहीं एलपीबी। चाहिए। अब एलआरपी कुछ नहीं चाहिए, सीवी चाहिए। कहीं भी जाओ, ऑफिस जाओ, 200 रुपए का सामान उठाओ, किसी भी डीपी पे जाओ, 500 रुपए का सामान उठाओ, 1,000 रुपए को सर्कुलेट करो, जो करना है करो। आपको एलआरपी नहीं चाहिए। सारी की सारी बातें सीवी टर्म में हो रही हैं। ओके, और ट्रिपल पावर बोनस पहले वीकली था, अब हाँ। मंथली आया है, ऐसा हाँ, क्यों है? क्योंकि पूल कर दिया ना। पहले ओपन ओपन बोनस था ये। पहले भी टारगेट तो मंथली था, पेमेंट वीकली होता था। अब क्योंकि पूल कर दिया है तो एक बार जब सब लोग क्वालिफाई कर जाएंगे तभी पूल की वैल्यू निकलेगी, इसलिए अब ये मंथली बोनस हो गया है। हाँ, और आपके लिए एक खास क्वेश्चन है कि मैडम थोड़ा सा बता दो ना कि वो पुल की वैल्यू कितनी रहेगी, अभी बता सकते देखो हैं क्या? देखो ऐसे देखो देखो देखो, फरवरी के बिजनेस के हिसाब से कंपनी ने जो चला के देखा तो 2,500 रुपए की, 2,400 रुपए आई है। अब हम्म फिर मैं ही कहूंगी ना मेरा गला पकड़ना ना कंपनी का गला पकड़ना। पूल का मतलब समझ जाओ, जितना टर्नओवर होता है और जितने लोग क्वालिफाई करते हैं उस हिसाब से डिसाइड होता है। इसीलिए आज मैंने एक मिशन चलाया है, मार्च मिशन, कि जितने भी लोग मोदी केयर से कोई भी सपना देखते हैं वो मिशन लें कि वो इस पूल में कंट्रीब्यूट करेंगे। वो कम से कम 2,000 सीवी करेंगे, वो कम से कम एक नया साइनअप 2,000 सीवी वाला करेंगे। अगर हमने इतना नहीं किया, हमने पूल में कंट्रीब्यूट नहीं किया, हम पूल को बड़ा करने के लिए हम कुछ नहीं दे रहे, तो उससे कायनात भी हमें फिर क्या देगी। देखो मैं हमेशा से कहती हूँ, एक मार्केटिंग प्लान कंपनी के कंप्यूटर पे चलता है, एक हिसाब ऊपर हो रहा होता है।
मैं हमेशा हम्म। ऊपर वाले के हिसाब को ही मानती हूँ। और वो जब हिसाब करता है ना, तो उसमें इतना न्याय होता है, उसका जो डंडा है ना, वो इतना न्याय भरा है कि आप उससे बच नहीं सकते, छुप नहीं सकते। तो जिस काम को करके आप पैसा कमाना चाहते हो, सपने पूरे करना चाहते हो, उसी काम से परहेज करोगे तो इनकम का हक नहीं बनता। इनकम आज कमाना चाहते हो तो आज वो करके देखो, न्याय करो, खुद भी खुश रहोगे। आप अपने आप से कहोगे मेरा हक बनता है, मेरा हक बनता है, मेरा हक बनता है। जब आप अपने आप से कहोगे ना मेरा हक बनता है, तो आपका हक बनेगा ही बनेगा, गारंटेड। ओके। और ट्रिपल पावर बोनस में ना माइलस्टोन 3 कैसे माना जाएगा, उस पर क्लैरिटी नहीं हो रही है। बहुत जन को ना वो तीसरा लेवल पे थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, मैं तो थोड़ा बता और क्लैरिटी। मैं बताती हूँ। फर्स्ट माइलस्टोन आपने किया, आपने 2000 पीसीवी किया, अपने नीचे तीन आपके फ्रंटलाइन, मतलब आपने जिनको साइन अप किया है वो फ्रंटलाइन, आपके तीन फ्रंटलाइन ने है ना, वो कर लिया, क्या कहते हैं, 2000 सीवी कर लिया। और आपके फ्रंटलाइन वॉल्यूम जो है, अच्छा ध्यान रखिए कि आप इसमें जो स्पॉन्सर करते हो, आपने 2000 2000 2000 और आपका फ्रंटलाइन 12000 कर लिया, तो आप बन गए माइलस्टोन 1 के अचीवर। माइलस्टोन 1। और आपकी तीन अलग अलग लेग में, इस लेग में भी कोई फर्स्ट माइलस्टोन अचीव हो गया, इस लेग में भी कोई फर्स्ट माइलस्टोन अचीव हो गया, इस लेग में भी कोई फर्स्ट माइलस्टोन अचीव हो गया। अब वो तीन लोग भले ही नीचे 10वें नंबर पे हो, 20वें नंबर पे हो, 30वें नंबर पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक माइलस्टोन भी इन तीनों लेगों में कहीं भी किसी ने भी कर लिया, एक 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 माइलस्टोन, तो आप सेकंड माइलस्टोन अचीव कर लोगे। फिर मान लीजिए ये इसने फर्स्ट माइलस्टोन अचीव किया है, इसने फर्स्ट माइलस्टोन अचीव किया है, इसने सेकंड माइलस्टोन अचीव कर लिया, इसने सेकंड माइलस्टोन अचीव कर लिया, पर अभी भी आप फर्स्ट माइलस्टोन पे ही हो, क्योंकि इन दोनों का भी सिर्फ फर्स्ट माइलस्टोन हुआ है। पर जैसे ही आप सेकंड पे हो, जैसे ही ये भी, ये भी, ये भी सेकंड पे आ जाएंगे, आप थर्ड पे आ जाओगे। और हो सकता है जो आपके फ्रंट लाइन है, जो आपने 12000 का बिजनेस किया है, वो इन तीनों से लाए हो, और वो जो आपकी तीन लेग है ना, वो आपके कोई इनएक्टिव दूसरी लेग के नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं से भी ले आए, आपका नीचे का बंदा कहीं से भी आया, कंप्यूटर सिर्फ ये देखेगा कि आपने 2000 पीसीबी किया है, आपके तीन फ्रंट लाइन ने 2000 पीसीबी किया है, आपका टोटल फ्रंट लाइन बिजनेस 12000 है, फर्स्ट माइलस्टोन हो गया। और ये करने वाले आपकी तीन अलग अलग लेग में कहीं भी, आपकी चाहे एक्टिव में, चाहे आपके इनएक्टिव में, चाहे 10th डेप्थ पे, किसी ने भी फर्स्ट माइलस्टोन तीन लोगों ने अचीव कर लिया तो आप सेकंड पे आ गए, सेकंड माइलस्टोन तीन लोगों ने अचीव कर लिया तो आप थर्ड माइलस्टोन पर आ गए। ये सिंपल रूल है। ओके, तो क्लैरिटी आ गई अभी मैडम। अभी ऐसे करके करके ये जो 25,000 है ना, वो हम्म। कितनी बार हम लोग ले सकते हैं? क्योंकि वो पीपीटी के ऊपर ना कुछ कैपिंग लिखा है। एक तो ये 25,000 बोलना अब हमें बंद करना है, क्योंकि अब ये पूल इनकम है। हमें ये कहना है फर्स्ट माइलस्टोन की इनकम, सेकंड माइलस्टोन की इनकम, थर्ड माइलस्टोन की इनकम हम कितनी बार ले सकते हैं? अब एक ही बार ले सकते हैं। अब मेरी तो चल। 40 के करीब एलपी भी लग गए। और हम्म। मतलब मेरे मेरे तो मेरी 4 आईडी हैं, और सभी में ही दो दो तीन तीन है ना, मैं 25-25 हजार उठा लेती तो नहीं। कंपनी चाहती है ये बेसिक काम करने वालों को मिले, हमारे पास और भी बहुत बोनसेस हैं, तो कंपनी ने इसको कैप कर दिया है कि आप ये वाला बोनस एक बार 25,000 उठा सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए कैप है। करेक्ट। तो जब भी हम प्लान का गणित जानते हैं तो उसकी भाषा को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे बहुत सिखाई थी। जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत जरूरी, अभी ट्रिपल पावर बहुत बोनस जरूरी। ना पहले ओपन था, अब पूल में क्यों आया है? ये भी एक सवाल फिर से आया है। बिल्कुल ठीक है। देखो, पहले पहले डिफिकल्ट था, तो कंपनी दे रही थी कि भैया करोगे तो 2000 मिलेगा, 5000 मिलेगा, 25,000 मिलेगा। फिर हम सब जने चू चू करने लग गए। देखो, नए प्लान के लिए ठीक था जो प्लान था, नई कंपनी के लिए, पर हमारी कंपनी पुरानी है, लोगों ने बहुत सालों साल मेहनत करी है। हमने हमेशा से सिखाया टैप रूट प्रिंसिपल काम में लो, डेप्थ में जाकर के काम करो। लोगों ने, बेचारों ने जाकर के डेप्थ में काम किया, और अब भैया सारे एक्टिव 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 इनएक्टिव, बीच में भी कोई है तो उनका तो बेचारों का लॉस हो रहा था। तो जब लोगों ने फीडबैक दिया, कंपनी ने कहा ठीक है हम इसको इजी कर देंगे, बट फिर हम इसको ओपन नहीं रख सकते। देखो, कोई भी कंपनी दिवालिया तो नहीं हो सकती ना, कोई भी पैसा बांट करके। तो जब इतना इजी किया जा रहा है, तो कंपनी ने पूल बोनस कर दिया आप इसको। अब कंपनी की जेब से गारंटेड 8% जाएगा, हमको या तो ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, जो भी मिलेगा, ना कंपनी कभी बंद होगी, ना हम लोग कभी जो है भैया, कि असंभव ही हो गया हमारे लिए, हम सबके लिए अब ये बोनस लेना संभव हो गया है, इजी हो गया है। ओके, तो अभी मुझे समझ में आया कि जो लास्ट एक सवाल था ना कि ये पूल कम और ज्यादा हो सकता है क्या, उसका भी हाँ, आपने जवाब दे दिया। बिल्कुल हो सकता है, ज्यादा भी हो ओके। सकता है, कम भी हो सकता है, और है ना, जितने ज्यादा लोग, देखो मुझे इस पूल की मैं काफी है ना पॉजिटिव हूँ, क्योंकि इस पूल में क्या होता है, कब पूल छोटा होता है,
जब सेम टर्नओवर पे ज्यादा लोग एंटर कर जाते हैं तो पूल साइज छोटी हो जाती है। जब टर्नओवर बढ़ने के साथ ज्यादा लोग एंटर करते हैं तो पूल साइज छोटी नहीं होती है। तो ये बोनस ही ऐसा है कि इसमें नया बिजनेस आएगा, फिर बंदा ऐड होएगा, तो इस पूल के हमेशा अच्छे होने के चांसेस हैं, पर हम सबको फोकस करना है नया बिजनेस लाने पर। ओके मैडम, सो थैंक यू। मेरे तो सारे सवाल खत्म हो गए। अभी मैं पवित्रा जी को फिर से यहाँ बुलाना चाहता हूँ, बिकॉज आपने तो मुझे सारे सवालों के जवाब दे दिए। थैंक यू सो मच। तो पवित्रा बहुत जी, आप अभी सवाल पूछिए, और कुछ सवाल चैट पे मेरे आए हैं, वो मैं बाद में पूछ लूंगा अगर ठीक है, टाइम मिलेगा। ठीक है, ठीक है ओके, जी। तो पवित्रा जी, ओवर टू यू। आई थिंक पवित्रा दीदी का ना नेटवर्क इशू। आज आज नेटवर्क इशू है पवित्रा जी के यहाँ। वैभव जी आप ही पूछ। नहीं, मैं यस। आती हूँ दीदी। अच्छा ठीक है, रचना आ रही है, रचना जी आ रही है, ठीक है रचना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ हाँ। पवित्रा जी जब शुरू में भी एमसी का रोल कर रही थी तब भी सिग्नल का वीकनेस पता चल रही थी। मजा आ रहा है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है सब लोगों को कि छोटी छोटी सी बातें हैं बट वो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस रचना। बस एक सेकेंड दीदी और। हाँ जी, हाँ जी, यस। हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग। वैभव सर ने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछे और काफी क्लियरिटी हुई है दीदी। अब हम जैसे हमारा चल रहा है टॉक शो, इसमें हम मोदी वे जनरेशन बोनस पे बात करते हैं। कुछ सवाल है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सिल्वर डायरेक्टर जो रहेंगे उनको भी 2000 सीवी करना होगा मोदी वे में जनरेशन बोनस के नहीं लिए? नहीं नहीं, अब बिल्कुल कम हो गया है, 500 सीवी करना होगा। ओह वाह, फैंटास्टिक। अब जो है बहुत ही मतलब कंपनी ने सबकी सुनी है, किसी की भी किसी को भी छोड़ा नहीं है। कंपनी सबकी सुन सुन करके चलती करती चली आई है और आसान कर दिया है, 500 ही सीवी करना है। ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो ये है, एक सीनियर डायरेक्टर के लिए इस प्लान में हमारे पास क्या क्या है? सीनियर डायरेक्टर के लिए क्या है? जो पुराने प्लान में सीनियर डायरेक्टर थे, अब मान करके चलेंगे भैया उनके नीचे 30,000 के करीब का बिजनेस आता था, वो साइट का करते थे, तो टोटल 40-50 हजार का बिजनेस होता था। यानी कि मान लें इस प्लान के सफायर और प्लेटिनम के पास क्या है, वो सॉरी गोल्ड और प्लेटिनम के पास क्या है। तो देखिए वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले तो शेयरिंग बोनस है, एपीवी बोनस है, ट्रिपल पावर बोनस है। और बार बार मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि प्लेटिनम को क्या मिलेगा, गोल्ड को क्या मिलेगा, तो मेरा जो 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 टिपिकल जवाब है ना, वो पता है क्या है? प्लेटिनम और गोल्ड को नीचे से धक्का मिलेगा, जो पहले नहीं मिल रहा था। है नीचे से नीचे मेरे पास ये क्वेश्चन एक और। नीचे से उछाल नहीं था। तो जब नीचे से उछाल नहीं था तो जो बेचारा डायरेक्टर मेंटेन कर रहा था ना, किसी तरह से रोध हो करके मजबूरी में वो 30,000 ही मेंटेन हो रहा था उसका। 30,000 मेंटेन होने पे 2, 2.5, 3,000 रुपए का ही चेक आ रहा था, और आगे बढ़ने का आसार ही नहीं समझ में आ रहा था कि आगे जाऊंगा कैसे, क्योंकि नीचे से धक्का नहीं था और बंदा थक जाता है कर करके। तो अब इस प्लान में यह है कि आपको किसी को भी गोल्ड रहना ही नहीं है, प्लेटिनम रहना ही नहीं है। आपको ये ट्रिपल, सबसे पहली बात तो चाहे आप गोल्ड हो चाहे आप प्लेटिनम हो, आपको ट्रिपल पावर बोनस पे पूरा पूरा फोकस करना है। ट्रिपल पावर बोनस का अगर मैं सेकंड माइलस्टोन भी देखूं तो 48,000 के बिजनेस में हो जाता है। 12,000 आपका, 12 12 12 12 12 24 12 36 12 चौक 48, 48,000 रुपए में सेकंड माइलस्टोन अचीव हो जाता है। तो आपको जो भी आपका बिजनेस है, अभी कोई इतना बड़ा तो फैल नहीं गया कि आप उसको संभाल नहीं सकते। आपको वहां लोगों से बात करके लाके पुराने नेटवर्क को देख के नए नेटवर्क को बना के, क्योंकि अगर आज आप अभी 40,000 सीवी पर हो या 30,000 सीवी पर हो या 50,000 सीवी पर हो, आप बिल्डर फेस में हो। इस समय तो मुझे याद है जब मैं बिल्डर फेस में थी, मैं 8-8 घंटे प्रोस्पेक्टिंग करती थी। क्योंकि अगर हम बिल्डर फेस पे जो बेसिक है वो ज्यादा नहीं करेंगे तो बिल्डर फेस से ग्रोथ फेस में कभी जाएंगे ही नहीं। तो ये खुशी की बात है कि इस प्लान में नीचे से अच्छा धक्का है। और फिर मैं आपको गुड न्यूज बता दूं, कल हमारे संजय साहू जी मोदी वे सेल्स एंड प्रोस्पेक्टिंग पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, और परसों से 9 बजे रात को मैं शेप शिफ्ट की 3 दिन बैक टू बैक ट्रेनिंग कर रही हूँ। घुट्टी में घोट के पिलाएंगे शेप शिफ्ट सेलिंग। मैं खाली प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ शेप शिफ्ट सेलिंग सिखाएंगे। तो सिखाने की कोई कमी नहीं है, लगातार सीखना चल ही रहा है। पर इट्स अ डिसीजन कि हाँ भैया मैं अभी बिल्डिंग फेस में हूँ, मुझे ग्रोथ फेस में जाना है। हम कभी कभी क्या होता है, होते बिल्डिंग फेस में हैं और सुख जो है ग्रोथ फेस का उठाना चाहते हैं। कभी कभी हम ग्रोथ फेस में होते हैं, सुख हम मोमेंटम फेस का उठाना चाहते हैं। तो जब तक आप उस फेस से गुजरोगे नहीं, आप अगले फेस का सुख उठा नहीं सकते। तो एक 30,000 40,000 50,000 करने वाले को पता होना चाहिए कि उसको शेयरिंग बोनस करना है। मेरे पास एक मैसेज आया कि अगर ट्रिपल पावर बोनस नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा। अरे ट्रिपल पावर बोनस क्यों नहीं मिलेगा, उस पर काम करो। शेयरिंग बोनस अगर हमने नहीं कमाया तो हमें क्या मिलेगा? शेयरिंग बोनस भी नहीं कमाओगे, कुछ सेल्स भी नहीं करोगे, प्रोस्पेक्टिंग भी नहीं करोगे,
तो फिर कैसे है ना, फिर कहाँ से कमाओगे और क्यों कमाओगे? तो जितने भी लोग ये 30, 40, 50 हजार के बिजनेस में हैं, मैं बता दूं आपको, जितना आप पुराने प्लान में कमाते थे ना, उससे तो अच्छा ही कमा लो। एक भी आपने अपना फर्स्ट माइलस्टोन भी अचीव कर लिया, जो कि चलो सेकंड माइलस्टोन शायद हमारे कंट्रोल में नहीं हो, पर फर्स्ट माइलस्टोन तो हमारे कंट्रोल में है। वो तो एक व्यक्ति अगर खाली खुद भी निकल पड़े तो महीने भर में अपना एक फर्स्ट माइलस्टोन तो अचीव कर सकता है। तो आपको पहला माइलस्टोन तो अचीव करना ही है। थोड़ा एपीबी बोनस से आ जाएगा, थोड़ा शेयरिंग बोनस से आ जाएगा, थोड़ा पर्सनल परचेज से आ जाएगा, थोड़ा रिटेल प्रॉफिट कमाओगे, और जो आप पहले एज डायरेक्टर कमा लेते थे वो तो कमा लोगे, पर आप इस लेवल पे ज्यादा दिन रहोगे नहीं, ये याद रखना। आप चाहो या नहीं चाहो, नीचे से उछाल आएगा, नीचे से कोई ना कोई 12 हजार करना चाहेगा, नीचे से कोई ना कोई ट्रिपल पावर का सेकंड लेवल करना चाहेगा। तो वहां से जो धक्का मिल रहा है ना, वो धक्का खाना है। उस धक्के को मिस नहीं करना है, लूज नहीं करना है, उस धक्के को लेना है। और उस धक्के को लेकर के हमें जो है जल्दी से जल्दी अपना सफायर करना है। सफायर लेवल पे बहुत सारे पूल है, बहुत सारी इनकम है, तो हमें लाख सीवी करना है, 2 गोल्ड की लेग बनानी है, उस पर हमें अर्लियर जाना है। यस रचना। दीदी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि जनरेशन का जो बोनस था वो पहले परसेंटेज उसकी ज्यादा थी, अब क्यों कम कर दी गई है, और अब तो चेक भी कम आएगा फिर? चेक भी कम आएगा। हम पहले पहले कल्पना में कमी की सोचने लगते हैं। नहीं सोचना है। समीर जी बैठे हैं ना, देखो मैं बताती हूँ आपको, परसेंटेजेस दिखने में कम लग रही हैं, पर पहले क्या होता था, आपको 1 हजार पे लेवल दे दिया गया था, 1000 करने वाला, 1000 करने वाला, 1000 करने वाला, आपका फर्स्ट लेवल 1000 करने वाला, सेकंड लेवल 1000 करने वाला। अब फर्स्ट लेवल गोल्ड, फर्स्ट जनरेशन गोल्ड, सेकंड जनरेशन गोल्ड, थर्ड जनरेशन गोल्ड, अब इसमें कंप्रेशन कर दिया गया है, क्योंकि बहुत पुरानी कंपनी है, लोगों ने बहुत मेहनत करी है, लोगों के 200 डेप्थ तक है ना, लोगों ने बिजनेस दिया है, तो गोल्ड लेवल पर कंप्रेशन कर दिया गया है। तो पहले छोटे टर्नओवर पे बड़ा परसेंटेज दिख रहा था, अब बड़े टर्नओवर पे छोटा परसेंटेज भी उससे ज्यादा आने वाला है। बाकी कितना आएगा वो महीने के आखिर में जब चेक आएगा तो हम सबको पता चल जाएगा, पर अभी कंपनी का जो कंप्यूटर कह रहा है वो यही कह रहा है अच्छा चेक आएगा। तो आप लोग भी बस अभी तो सबको करना ये, वॉल्यूम लगाओ, वॉल्यूम लाओ, ट्रिपल पावर, शेयरिंग बोनस, एपीबी एपीबी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेसिक करवाओ, फिर महीने के आखिर में देखेंगे किसको कितना चेक आया है। अभी आपने जैसे बोला गोल्ड लाओ, अगर हमारे नीचे गोल्ड नहीं है तो हमारे पूरे टर्नओवर का फिर क्या होगा? गोल्ड नहीं है तो जो भी आपके नीचे बंदा है, मान लो 20 हजार है, 5 हजार है, 7 हजार है, वो सारा का सारा आपकी सेल्फ जनरेशन में आ जाएगा, ओके। और उस पर आपको 2% मिल जाएगा। फर्स्ट सेल्फ जनरेशन पे 2% का टीम बोनस है। और अगर इसी का वाइस वर्सा हो जाए कि हमारे नीचे भी गोल्ड है उसके नीचे भी गोल्ड है, तो फिर क्या क्या हाँ करेंगे? तो बहुत बढ़िया, जो गोल्ड है वो आपकी फर्स्ट जनरेशन हो जाएगा। अब वो जो गोल्ड है उसके, अगर उसके नीचे कोई गोल्ड नहीं है तो उसका सारा बिजनेस उसकी सेल्फ जनरेशन हो गया, हमारे लिए वो फर्स्ट जनरेशन हो गया। अगर उसके नीचे गोल्ड है तो उसको साइड का 8 हजार तो करना ही है, तो वो जो हाँ। साइड का 8 हजार है या जो भी 12 हजार जो भी उसने किया है, वो सारा का सारा उसकी सेल्फ जनरेशन हो जाएगा, और वो हमारी फर्स्ट जनरेशन हो जाएगा। फिर जो अगला गोल्ड है उसका सारा का सारा बिजनेस हमारी सेकंड जनरेशन हो जाएगा। अगले गोल्ड के नीचे भी कोई गोल्ड है तो इसका जो भी साइड का है वो हमारी सेकंड जनरेशन हो जाएगा, नीचे का हमारा थर्ड जनरेशन हो जाएगा, लाइक दैट। तो पहले जो हजार पे लेवल हो रहे थे, अब कम से कम 8-8 हजार पे लेवल हो रहे हैं। राइट। तो आपको जो बोनस परसेंटेज दिखी है वो तो वो आधी की गई है, पर 8 गुना है ना, गुंजाइश, पॉसिबिलिटी 8 गुना कमाने की हो गई है। ओके, ठीक है, बढ़िया। हाँ जी। अब ये है कि नेक्स्ट सवाल है, सिल्वर अचीवर को अगर को टीम बोनस नहीं मिलेगा क्या? हाँ, टीम बोनस नहीं मिलेगा। आपको टीम बोनस लेने के लिए गोल्ड होना है, और उसके बाद आपको सिल्वर बोनस, आपको टीम बोनस मिलेगा। ओके। फिर नेक्स्ट सवाल है कि अगर सिल्वर अब अचीवर। इस क्वेश्चन का मैं जवाब देना चाहूंगी। सिल्वर को गोल्ड हो जाना है जल्दी से जल्दी, तब तक उसको ट्रिपल पावर बोनस पे काम करना है, शेयरिंग बोनस पे काम करना है, इन दोनों से। 20 हजार के टर्नओवर पे बेटा तुम ये बताओ, क्या ही दे देगी कंपनी? 20 हजार के टर्नओवर पे आपके पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकल सकता। जो सच है वो सच है। तो आपको ये शेयरिंग बोनस, ट्रिपल पावर बोनस, इनका फायदा उठा के 20 हजार करने के लिए भी तो आपकी टीम में 4-6 लोग तो होंगे ना, वो 4-6 लोगों के भी सपने होंगे ना। आपका 20 हजार वॉल्यूम आपकी एसेट नहीं है, वो 20 हजार वॉल्यूम आपके 4 जिन लोगों से आया है वो आपकी एसेट है। उन चारों के भी सपने हैं, उन चारों को भी ट्रिपल पावर पे लगाओ, और फिर वहां से बिजनेस वॉल्यूम में नीचे से जो जंप आ रहा है उस जंप को यूज करके आप जल्दी से जल्दी गोल्ड जाओ, प्लेटिनम जाओ, मैं तो कहूंगी सफायर जाओ। सफायर हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब सिल्वर अचीवर के लिए क्या है, अगर अपन माने कि चलिए अभी अपन सिल्वर अचीवर पे है, तो सिल्वर अचीवर। एपीबी बोनस है, हाँ। शेयरिंग बोनस है, ट्रिपल पावर बोनस है। ठीक है, ठीक है।
और अगर हम गोल्ड नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम गोल्ड नहीं है तो ट्रिपल पावर बोनस अचीव भी नहीं किया तो चेक कैसे आएगा, मतलब फिर? चेक चेक करने से आएगा। अभी भी एपीबी बोनस आता था, एपीबी बोनस आ जाएगा। अभी तक शेयरिंग बोनस नहीं आता था, अब शेयरिंग बोनस आ जाएगा। पहले क्या होता था, हम भी 7% पे, हमारा डाउनलाइन भी 7% पे, हम भी 10% पे, डाउनलाइन भी 10% पे। वो एक्यूमुलेशन भी दे दिया है, पर साथ में शेयरिंग बोनस आपको जैसे ही आप अपने डाउनलाइन को बनाते हो, आपको तुरंत उसके टर्नओवर पे 10% मिलता है। तो नया डाउनलाइन बनाते ही आपको चेक मिलेगा शेयरिंग बोनस पे। मतलब आपके डाउनलाइन भी कोई अगर नया बंदा बनाएगा, उस पे भी आपको 5% मिलेगा। तो मिल रहा है, पर वो सिर्फ आपको रिदम लेने के लिए मिल रहा है, वो सेल्फ स्टार्ट लेने के लिए मिल रहा है। उससे आपका घर नहीं चल सकता। आपको पता होना चाहिए, आपका सपना है, आपको घर चलाना है। तो जो भी बोनसेस मिल रहे हैं, उन बोनसेस का बेसिक, एक बात और बताऊं, जो भी नए लोग आ रहे हैं ना, वो तो प्लान को देख करके पागल हो जा रहे हैं। तो हमें जल्दी से जल्दी नए लोग ले आने हैं, जिससे टीम में पागलों का भरमार हो, तो सबके सब जने काम करें और फिर हम सब जने छलांग लेते जाएं। नेक्स्ट सवाल लीडरशिप बोनस पे है, वो ये क्या बिल्डर बोनस लेने के लिए साइन अप करना जरूरी है? बिल्कुल, बिल्डर बोनस लेना है तो वो बोनस ही उन लोगों के लिए है। देखो, लीडरशिप पूल बोनस है, 4.5% का लीडरशिप पूल बोनस है। आपको अगर, है ना, लेवल का बोनस लेना है, तो लेवल का पूल लेना है, तो जो लोग साइन अप कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कंपनी ने वो एक्स्ट्रा शेयर दिया है। तो बिल्डर बनोगे, बिल्डर कहलाओगे, तो बिल्डर बोनस पाओगे, नहीं तो वो नहीं लो, लीडरशिप पूल से खुश हो जाओ, क्या ही दिक्कत है। अच्छा, जैसे एमरल्ड पर साइन अप अगर हम 2 शेयर पे आप बात कर रहे हैं कि भाई 6 लाख पे ही हो जा रहा है, तो फिर ये इतना स्पॉन्सरिंग क्यों करें बार बार? इतनी स्पॉन्सरिंग इसलिए करें क्योंकि अभी आप बिल्डिंग फेज में हो। एक एक एमरल्ड भी जो है वो ग्रोथ फेज में आया है, पर मोमेंटम फेज में नहीं आया है। वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं चला गया है। अब ठीक है, 6 लाख ही मांगी है भैया, इस प्लान में हाईएस्ट, मतलब सारे सब कुछ मिल जाता है 6 लाख में, हाईएस्ट टाइटल अचीव हो जाता है 6 लाख में। पर 6 बनाने से ही 6 आपको डायमंड नहीं मिल जाएंगे। आप ना करते 30-40 लोग बनाओगे ना, तब जाकर के सोच सकते हो कि हाँ, उसमें से आपको 6 अच्छे एक्टिव लोग मिलेंगे। तो जितने भी जीडीज हमारे हैं, उन्होंने 100 साइन अप किए होंगे। तो जी, मैं 6 के बाद, अच्छा ये भी तो फैसिलिटी दे दी है कि अपने स्पॉन्सर अपने नीचे करो, प्लेस उसको नीचे कर सकते हो, नीचे अपना स्ट्रक्चर सेट कर सकते हो, नीचे लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। तो राइट। जरूरी नहीं है आप प्लेसमेंट में भी अपने ही नीचे लगाओ, आप कहीं भी उस लेग को लगा सकते हो। ठीक है। तो 6 लेग अपनी बनाई, पहले 6 अच्छी लेग बनाई, और फिर उनमें स्ट्रक्चर सेट किया। तो ठीक है। करना है, बिना करे, बिना प्रोस्पेक्टिंग करे। मैं आज भी कर रही हूँ, मैं आज भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं करूंगी नहीं तो एक्सपीरियंसेस आपको बताऊंगी कैसे। मैं आज भी कर रही हूँ और करती रहूंगी, मैं तो आखिरी दम तक करती रहूंगी, मजा ही मुझे उसमें आता है। आप भी ना इसको खेल में मजा लेने दो। आप जब इसको खेल की तरह खेलोगे, तो फिर पूछोगे नहीं, मैडम एक साइन अप और क्यों करें, फिर जाके बात करे बिना रह ही नहीं पाओगे, फिर ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो लीडरशिप पूल्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब क्या कम ज्यादा वेरिट करेगी? बिल्कुल कर सकती है, जरूर करेगी। देखो, पूल वैल्यू की सीधी सी बात है कि भैया, अगेन वही बात, कितना टर्नओवर हुआ और कितने लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, उसी पे पूल वैल्यू बनती है। 2-3-4 महीने में हमें ट्रेंड पता चलेगा। पर अभी जो फेब्रवरी के मंथ पे जो कैलकुलेशन की गई है, मैं आपको बताना चाहूंगी। जो बिल्डर बोनस पूल है, वो 2300 रुपए का बना है, यानी कि एक साइन अप करने पर आपको 2300 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, मतलब, है ना, लेवल अचीव करने के बाद। लीडरशिप जो है वो 4700 का बना है, यानी अगर आप डायमंड हो तो 10 शेयर मिलते हैं, 47,000 रुपए का चेक आ सकता है। अगर एमरल्ड हो तो उससे आधा, 23-24 हजार रुपए का चेक, खाली ये वाला चेक जो है वो बन सकता है। और अगर देखा जाए, एलिट का 63,000 रुपए का है। तो वहां भी डायमंड को वहां भी एक हिस्सा मिल रहा है। येलो येलो को जो है वहां पे भी, है ना, 2 हिस्से मिल रहे हैं। ब्लू को 3 हिस्से मिल रहे हैं, जीडी को 4 हिस्से मिल रहे हैं। येलो डायमंड डायरेक्टर का जो पूल अभी दिख रहा है, वो 64,000 रुपए का दिख रहा है, और उसको 3 शेयर मिलते हैं। तो येलो डायमंड पे और भी पैसा है। तो अभी ये फेब्रवरी के आंकड़े हैं। फिर मेरी गर्दन नहीं पकड़ना, कंपनी की गर्दन नहीं पकड़ना। टर्नओवर आएगा, जब मंथ क्लोज होगा, उसके बाद पता चलेगा। पर तरीका ये नहीं है कि अच्छा हम बैठ करके देखते हैं। अगर सबके सब जने, सोचो, सबके सब जने बैठ जाएं कि अच्छा पहले वैल्यू आने दो, अगले महीने बिजनेस करेंगे, तो वैल्यू आएगी ही नहीं। फिर अच्छी वैल्यू नहीं आएगी, फिर हम कहेंगे नहीं नहीं, ये तो मोटिवेशनल नहीं है, हमें करना ही नहीं है। तो हमें सबको मिलकर के अपना बेस्ट देना है, जिससे बेस्ट क्या मिल सकता है वो हमें पता चले। इसीलिए मैंने मार्च मिशन चलाया है कि हर कोई जो है पर्सनल साइन अप करे। अब जैसे जीडी को तो पर्सनल साइन अप की जरूरत नहीं है, पर मैं क्यों कर रही हूँ, ब्लू डायमंड को जरूरत नहीं है। अभी मेरी आज संजय बगारिया जी से बात हो रही थी, उनकी पूरी टीम जो है, उन्होंने 2 मिशन चलाए हैं। एक, हर कोई 5,000 सीवी करेगा, हर कोई 5,000 सीवी करेगा। दूसरा मिशन ये कि हर कोई अपने जनवरी मंथ के टर्नओवर को बीट करेगा।
मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ताली भी बजाना चाहती हूँ संजय बगारिया जी एंड टीम के लिए। कभी भी इनका बिजनेस डाउन ही नहीं जाता। मैं टर्नओवर की बात करूं, इनकी टीम का टर्नओवर कभी भी डाउन नहीं जाता। अभी पिछले भी 5-6 महीने में किसी का भी बीवी डाउन गया, किसी का भी चेक डाउन गया, संजय बगारिया जी की टीम में हर महीने जो है बीवी अप ही जाता है। क्योंकि उनकी टीम का जो कल्चर है, जो सेंटिमेंट है, वो बहुत प्रोफेशनल है, वो बहुत अच्छा है। 5,000 सीवी करने का फैसला किया इन लोगों ने, और हर हाल में जनवरी के टर्नओवर से 15-20% ज्यादा टर्नओवर लाने का सबने वादा किया है। तो कंपनी ऐसे बनती हैं, बड़ी ऐसे होती हैं। अगर हम सबके सब जने सोच लें कि अच्छा अभी नहीं करते, अगली बार करेंगे, तो फिर वही है कि फिर हम ही कहेंगे कि अच्छा ये तो अच्छा नहीं है, तो मोटिवेशनल नहीं है। किसी को अपना सेकंड बेस्ट नहीं देना है, हर किसी को अपना बेटर देन द बेस्ट देना है, तभी हमें मजा आने वाला है। हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर भी आपने अभी दे दिया दीदी, कि अगर गारंटी के साथ कुछ नहीं कर सकते, गारंटी के साथ एक्शन करेंगे तो गारंटी के साथ सब कुछ मिलेगा। बस गारंटी के साथ तो देखो जीवन भी नहीं आता है, ठीक है। हमारे को गारंटी कभी कोई और नहीं दे सकता है, हम गारंटी खुद को दे सकते हैं। बिलीव मी, आज आप कहोगे मैडम आप पैसा कमाते हो, आपकी थोड़ी किस्तें दांव पर लगी हुई हैं, आप ऐसी बात कर सकते हो, पर बिलीव मी, जब मैंने कुछ नहीं कमाया था, आज मैं मुंबई शहर में बीच फेसिंग घर पे बैठी हूँ, जब मैं इस शहर में लोकल ट्रेन में धक्के भी खा रही थी, मैं लूट भी ली गई थी, चक्कू दिखा करके लूट ली गई थी, मेरे साथ कुछ भी हुआ था ना, तब भी मेरे को गारंटी सिर्फ मेरी थी, सुरेखा भार्गव। नहीं किया तो तू अपने बाप की बेटी नहीं, सुरेखा भार्गव ये नहीं कर गुजरी तो तू अपनी बाप की बेटी नहीं। जिस दिन अरुण जी को चक्कू दिखा करके निशांत को उनकी गोदी से ले लिया गया था, जो हमारे पास हम किट के लिए पैसा लगा उधार लेकर के आए थे, और वो पैसा लगाने के लिए हम ऑफिस जा रहे थे, वो पैसा लूट लिया गया था, उस दिन भी मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी कि कोई बात नहीं, इस शहर ने पैसा लूटा है, इसी शहर में कमाएंगे, इसी शहर से कमाएंगे, इसी शहर से कमाएंगे। तो देखो आज मैं उस शहर में, ये आलीशान घर में, नीचे 4 गाड़ियों की पार्किंग है, जिसमें BMW, मर्सिडीज और वॉल्वो खड़ी है। तो ये एटीट्यूड है, ये हमारे अंदर क्या चल रहा होता है ना, वही सब कुछ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो बिलीव मी, मैं हर एक मोदी केरियन को कह रही हूँ, इस समय अपना बेस्ट दो, बेटर देन द बेस्ट दो। रोज रात को इस ख्याल के साथ सो कि मैंने आज जो किया उससे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, मैं उससे अच्छा कर ही नहीं सकता था, मैंने अपना बेस्ट दिया है, इस एहसास के साथ सोना है हमें। हाँ जी। दीदी अब आती है बात वॉल्यूम बिल्डर बोनस पूल के क्वेश्चंस हैं। कैसे मिलेगा, लोगों को कैसे मिलेगा ये? लोगों को कैसे मिलेगा, देखो सिंपल है। अगर आप सफायर एंड अबो हो, ये जो बोल है ये सफायर और अबो के लिए, रूबी एंड एमरल्ड एंड अबो के लिए है। कैसे है? 4% डाले गए, 3% डाला है वॉल्यूम पूल में, 1% डाला गया है लाइफस्टाइल पूल में, ये 4% है। पर दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका सेम है। जितने भी सफायर है नबो है, जितने भी सफायर हैं आपकी टीम में, अगर 1,20,000 सीवी की, ग्रुप सीवी की कोई लैग है, तो 1 लैग मतलब 1 शेयर, 2 लैग मतलब 2 शेयर। अब एक सफायर को आप ये देखो, 2 शेयर की कैपिंग है, एक रूबी को 3 शेयर की कैपिंग है, और एमरल्ड एंड नबो को 4 शेयर की कैपिंग है। अब जैसे मेरी तो भैया बहुत सारी लैग एलपीबी है, बहुत सारी लैग 1,20,000 से ज्यादा है, तो मैं तो 25 ले जाती शेयर। पर नहीं, कंपनी ने क्योंकि मिडिल लीडरशिप को देने का सोचा है, तो हम सब टॉप अचीवर्स को कहा है कि भैया 4 ही देंगे। तो एमरल्ड एंड नबो की कैपिंग 4 है, यानी कि सफायर अपने नीचे 1,20,000 की लैग बनाएगा तो उसको 1 शेयर मिल गया, दूसरी 1,20,000 की लैग बनी तो उसको 2 शेयर मिल गए। ऐसे करके देखा जाएगा कि कितने सफायर, कितने लोग, कितनी एलपीबी लैग हैं, कितनी 1,20,000 वाली लैग है। अभी इसका नाम कुछ नहीं आया है, अभी इसको 1,20,000 वाली लैग ही बोल रहे हैं। तो हम भी बाद में, मैं कंपनी को सजेस्ट किया कि भैया इसको एक नाम दे दो जिससे हमारे लिए बोलना आसान हो कि कितनी एलपीबी लैग बनाई है तुमने, ऐसा वाला। तो पर लैग पर शेयर काउंट हो रहा है, और एक मैक्सिमम शेयर है, तो देखा जाएगा कि टोटल कितने शेयर बन रहे हैं। मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल 1,000 शेयर मिले, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 2,000 शेयर बने। अब 3% और 4% निकाला जाएगा। 3% में वो, अगर मान लो 2,000 लोगों ने किया, तो 3% जितना होता है डिवाइडेड बाय वो 2,000 पीपल करके 1 शेयर की वैल्यू आ जाएगी, और आप जितने शेयर के हकदार हो उतना आपको दे दिया जाएगा। 3% आपको हाथों हाथ चेक में दे दिया जाएगा। 1% से जो कैलकुलेट होगा वो आपके कार फंड, लाइफस्टाइल फंड में कंपनी रख लेगी, वो जब आप कार खरीदोगे तब आपको दे देगी। इससे क्या ट्रैवल भी किया जा सकेगा? नहीं, ट्रैवल तो इस बार कंपनी अपने आप फ्री देने वाली है। जब हमने ज्वाइन किया था ना, तो हमें कोई ट्रैवल फंड नहीं मिलता था, सिर्फ लेवल अचीव करना होता था। और जैसे जैसे लेवल आया कि एमरल्ड करो, उस समय का एमरल्ड बहुत टफ था, एमरल्ड करो तो स्विट्जरलैंड जाएंगे, और भैया सारी दुनिया लग गई एमरल्ड बनने के लिए। मैं बता रही हूँ इतना टफ था। अब तो आजकल तो कुछ भी नहीं होता जितना उस जमाने में होता था। 8 8 ही प्रोडक्ट थे,
एमरल्ड करो तो स्विट्जरलैंड जाने को मिलेगा, वो भी कितना, 6 रातों, 6 रात 7 दिन ऐसा कुछ। और आप एयरपोर्ट पे पहुंचो, सारे के सारे है ना, एक सर्टेन लेवल है, नबो को बिजनेस क्लास में लेके जाती थी, कुछ लोगों को फर्स्ट क्लास देती थी, हम लोगों की गाड़ी अलग होती थी टॉप अचीवर्स की, और है ना आपको 5 स्टार होटल में ठहराते थे वहां पे। हमने और हमने स्विट्जरलैंड में पूरी ढोकला, है ना, पूरी अमरस, ये सब वहां खाया है। वेनिस में हमने सूजी का हलवा खाया है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगह पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कराया मैं, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और क्या, अमेरिका, वेनिस, पेरिस, रोम, ये सब है ना उन्हीं ट्रिप्स में हम घूम करके आए, और कंपनी वही ट्रिप वापस ले आई है। अब इसमें लेवल क्या रखेगी, देखो डेफिनेटली ये छोटे रूबी लेवल पे तो नहीं लेके जाएगी, मतलब हो सकता है ले जाए, समीर जी के दिल का कोई भरोसा नहीं, मुझे नहीं पता। पर मैं, वो ट्रिप्स इतनी अच्छी होती है कि भैया उसके लिए तो सचमुच जान लगानी बनती है। तो आप लोगों को मैं एक ही बात कहूंगी भैया, जब तक वो अनाउंसमेंट आ रहा है, उसमें क्या होता है, लेवल अचीव करो, साल में जैसे 6 महीने करो, ऐसा होता है। तो भैया जल्दी जल्दी अपने लेवल्स को धक्का लगाओ, धक्का लगाओ, धक्का लगाओ, सब जने मिल करके भगाओ, भागो। क्योंकि जब ट्रिप मिलेगी और आपको पता है कि आपका सपना है स्विट्जरलैंड जाने का, अपनी बीवी को लेके जाने का, और जी कंपनी स्विट्जरलैंड लेके जा रही है, तो आपको लगेगा मैं तो अच्छा पति ही नहीं हूँ। और अगर आपको पता हो ना कि मैं अपने पति को लेके गया, मुझे नहीं लेके गए थे हनीमून, तुम मुझे कार में बैठा के कुल्लू, बस में बैठा के कुल्लू मनाली लेके गए थे, मैं तुम्हें स्विट्जरलैंड लेके जा रही हूँ, अगर ये फीलिंग चाहिए ना, तो भैया जल्दी से जल्दी अपने हाईएस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल अचीव करो। पैसा भी मिलेगा इसलिए भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल अचीव करो, ट्रिप भी मिलेगी इसलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल अचीव करो। ठीक है, बोनसेस के तो सारे सवाल हो गए। एक दो ऐसे रैंडम क्वेश्चंस और अभी आए हैं, मैं पूछ रही हूँ। ठीक है। क्या मतलब एक अगर व्यक्ति है और उसके 3 लैक्स में 20,000 सीवी करता है, तो क्या वो प्लेटिनम माने जाएंगे? हाँ बिल्कुल माना जाएगा। जो ये मैक्सिमम लेग का रूल है, वो 1 लेग से 20, जैसे मान लीजिए प्लेटिनम की बात है, यानी कि आप 1 लेग से 48,000 ले सकते हो, 60,000 पूरा का पूरा 1 लेग से नहीं ले सकते। तो अगर 20 ज्यादा से ज्यादा पे है ना वो है, कम से कम तो आप 100 लेग मिला करके 60,000 कर लो, कंपनी को क्या परेशानी है। राइट। तो 20,000 20,000 20,000 आपने किया, आप प्लेटिनम हो जाओगे। सफायर करने के लिए आपको 2 गोल्ड चाहिए, यानी 40,000 40,000 की लेग चाहिए। बाकी तो अगर आपके नीचे से कोई 3 लाख बीवी की लेग आ रही है, तो खाली वो 1 लेग से आप प्लेटिनम नहीं बन जाओगे, आपको साइड का 12,000 करना होगा, 12,000। अपना खुद का पर्सनल मिला करके। ठीक है, क्लियर दीदी। और एक और क्वेश्चन है कि ऑफर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं? कूल कूल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ऑफर्स का यूटिलाइजेशन, एक तो ये डिसीजन होता है कि साला, सॉरी हाँ मेरे मुंह से निकल रहा है क्योंकि मैं अपने आप से ऐसे ही बात करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, साली उल्लू की पट्टी पे खुद को, खुद के सिवा मैं कभी किसी को गाली नहीं देती, ठीक है। पर मैं अपने आप को ना ऐसे ऐसे ही करके बात करती हूँ कि तू ये नहीं कर सकती, तुझसे ये नहीं हो सकता, तेरे से ये चीज छूट गई, फिर तू कहती है ये चाहिए तेरे को, तेरे बच्चे के लिए ये चाहिए। मैं अपने आप से ना ऐसी बात कर करके बड़ी हुई हूँ। तो ऑफर्स का सबसे पहले तो डिसीजन है कि भैया मैं मुनाफे में घाटा नहीं खाऊंगा, पहली बात तो ये। फिर ऑफर्स को ढंग से समझो, और जिन चीजों पर ऑफर आया है एडवांस में खरीदो, क्योंकि अब आपको ये तो पता ही है कि अब आपको बेचना है, ऑफर में आपको और अच्छे से रेट में मिल जाता है, तो फिर आप जब बेचते हो तो आपका रिटेल प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। ये चीज अपनी टीम में सिखाओ। तो जो रिटेल प्रॉफिट वाली चीज होती है ना, हम उसको नल एंड वॉइड मान करके चलते हैं, हम उस पे उसको तो कोई गिनते ही नहीं है। जैसे आप बार बार पूछ रहे हो 20,000 वाला क्या कमाएगा, 20,000 वाला क्या कमाएगा, अरे जब बेचेगा तो रिटेल और डीपी का डिफरेंस भी तो कमाएगा, वो रिटेल प्रॉफिट भी तो कमाएगा, हम सब उसकी बात ही नहीं करते हैं, जबकि वो 33% है, वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। एक 20,000 के बिजनेस करने वाले के लिए वो एक बड़ी अमाउंट है, बट हम उसको धारते नहीं है। ऑफर्स में आपको पूरी की पूरी टीम में ऑफर पे, हमारा क्या रहता है, जैसे ऑफर आया हमने व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया और बस दैट्स इट। उसकी क्लोजिंग डेट भी हमें पता नहीं होती, ऑफर फॉरवर्ड हो जाता है, वो ऑफर क्या था वो भी हम नहीं जानते। हर मीटिंग में अपनी ऑफर की बात करो, अभी ये ऑफर है, आपने खरीदा नहीं खरीदा, फिर जिस चीज की ऑफर है उसी चीज की ट्रेनिंग करो, उसी चीज की कैलकुलेशन टीम को सिखाओ, उसी पे बिजनेस को बेस करना सिखाओ। देखो हम ही अपनी टीम को गन्ने के रस की तरह प्लान में से, ऑफर्स में से पैसा निचोड़ना हम ही सिखा सकते हैं। तो यही आपको करना है। मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं भी ये काम और बेहतर तरीके से करूंगी, और ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए ना सेलिंग और प्रॉस्पेक्टिंग करनी होती है। हम क्या होता है, हम नेटवर्क मार्केटिंग में तो आ गए पर टीचर बन गए, भैया हमें मीटिंग करा लो, हमसे जब बुलाओगे तो हम ताली बजाओ हमारे लिए, हम आएंगे, लाभ 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 मोटिवेशन करके निकल लेंगे। मोटिवेशन में हम बहुत कुछ हैं, टीचर की तरह हम सिखाने में बहुत कुछ हैं, पर जब परफॉर्म करने की बात आती है तो आज नहीं कल करेंगे। तो ऑफर का फायदा वही लोग उठा पाते हैं जो बेसिक कर रहे होते हैं, जो सेल कर रहे होते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं। तो टीम में सबको ट्रिपल पावर बोनस पे लगाओ, तो अपने आप लोग ऑफर का भी फायदा उठा लेंगे। और क्लोजिंग जो है वो टाइम से कराओ, जितनी ज्यादा आप लेट क्लोजिंग में करोगे, आप खुद ही सोचोगे कि आखिरी दिन करेंगे, तो फिर ऑफर के फायदे नहीं मिलते।
अब तो लॉयल्टी 25 तारीख से पहले पहले कर लेनी है। अब आप 28 तारीख को बिलिंग करोगे तो क्या क्या फायदा मिलेगा? तो जितने भी हमारे ऑफर होते हैं वो शुरू में आते हैं, उनका पूरा पूरा फायदा शुरू के बिजनेस से उठाना है। तो आज के क्वेश्चन आंसर्स का राउंड दीदी इतना ही है। चैट में देखो कोई अच्छा लोगों के हाथ हाँ। खड़े कर वालो, अगर किसी को कोई बात करनी है, किसी को कुछ पूछना है तो। पहले एक बार सब अपने हाथ लोअर कर ले एक बार, जिससे फिर जिनके पास क्वेश्चंस हैं उनको, और अपने कैमरे ओपन करें प्लीज। हाँ, तो तब तक मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। यस। अश्विनी जी का सवाल है कि लॉयल्टी फ्री में कैटलॉग मिलेंगे क्या? जो लॉयल्टी आने वाली है तो उसमें हाँ, लिटरेचर आएगा। ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, ये कंफर्म होगा तो बताएंगे, अभी अनाउंस होगा। और एक सवाल है, शायद रिपीटेड है, एक्यूमुलेटेड पर पहले पीवी और अभी का सीवी सेम ही पकड़ा जाएगा क्या? हाँ, सेम ही पकड़ा जाएगा। मतलब ना, बीवी और सीवी, पीवी नहीं, अब पीवी जैसी कोई टर्म नहीं बची है, बीवी और सीवी। ओके, तो अभी लोगों के हाथ ऊपर हो रहे हैं, तो हम्म। बाकी लेकिन सब कैमरा ओपन नहीं है, जिनके कैमरे ओपन होंगे उन्हीं को हम कर पाएंगे। हाँ, नहीं तो क्वेश्चन चैट में करने को बोलिए। ठीक है, यस चैट। मोदी, यस मैम बोलिए। हेलो। हाँ जी सर, गुड हेलो। मॉर्निंग के मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर, मैडम गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। हाँ जी सर। मैडम ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप अदरवाइज ना लें, मैडम इतनी बार बार चेंजेस करने से हाँ जी। प्लान में काफी सारी प्रॉब्लम्स टीम में आती हैं। हाँ जी सर। 3 3 4 4। आपकी आवाज म्यूट हो गई है सर। जी जी। रचना, मेरे को स्पॉटलाइट ऐड करो। यस दीदी। हम्म। सर आप म्यूट हो गए हैं। नेटवर्क इश्यूज है मैम, दीदी सर आप की। आप अपने आप को अनम्यूट करिए सर। अच्छा ठीक है, आपको हम सुन नहीं पा रहे, आपका यहाँ से नेटवर्क को आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं देती हूँ। चेंज क्यों? चेंज क्यों, इस मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सर के लिए ताली बजवाना चाहूंगी। एक ही बात है, फॉर ग्रोथ। सर मैं बुरा नहीं माने तो एक बात बोलूं, मैं आपको बाय नेम जानती भी नहीं हूँ। आप इतनी अच्छी पर्सनैलिटी दिख रहे हैं, और है ना, सिंसियर भी दिख रहे हैं, पर क्या आपकी ड्रीम इनकम आपको मिल चुकी है? नहीं मिली है। हम में से किसी को भी हमारी ड्रीम इनकम नहीं मिली। और समीर जी का ये सपना कि घर घर आजादी आए, वो भी पूरा नहीं हुआ। इंडस्ट्री, हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसे फेज से गुजर रही है जिसमें ग्रोथ मुश्किल हो रही है, रिटेंशन मुश्किल हो रहा है। 100 लोग आते हैं, इंडस्ट्री का एवरेज तो 5 रह गया है कि 100 लोग आते हैं, 100 में से 5 लोग रह जाते हैं। हमारे मोदी केयर का फिर भी, हमारे क्योंकि प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, हम 100 लोग लाते हैं, उसमें से 10 लोग हमारे भी बच जाते हैं। हम इंडस्ट्री से तो बहुत अच्छा हमारा एवरेज है, बट फिर भी इस रिटेंशन को लेकर के समीर जी बहुत परेशान रहते थे। और अब उन्हें पता चला कि कोई प्लान ऐसा है जिसमें 70% के करीब का रिटेंशन है, जिसमें नीचे से बहुत अच्छा उछाल है। तो समीर जी ने ये रिस्क लिया, मैं कहूंगी ये रिस्क लिया। इतने बड़े इंसान को इतनी ईगो रख सकते थे वो कि भैया मेरे को बार बार चेंज करूंगा, लोगों की गाली पड़ेगी, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस, मेरा एक ही अर्जुन की आंख ये है कि लाखों करोड़ों घर में मोदी केयर से आमदनी आए, उनका सारा घर जो है मोदी केयर से चले। इस सपने के साथ जो भी करना पड़ रहा है समीर जी कर रहे हैं, और हम सब समीर जी के साथ हैं। चेंज, दिक्कत आती है, कौन से बिजनेस में दिक्कत नहीं आती? आज आप एक सैंडविच का ठेला लगाते हो तो म्यूनसिपलिटी वाले आकर के अगले दिन आपका ठेला उठा करके लेके जाते हैं, हर हफ्ते 10 दिन में आपका ठेला उठा के लेके जाते हैं। तो क्या करते हो? बैठ थोड़ी जाते हो, अगले दिन फिर से ठेला लगाते हो। हर बिजनेस में जो है दिक्कत चलती है। यहाँ हमारी दिक्कतों का मैक्सिमम प्रेशर समीर जी ले लेते हैं, पर हम ये चाहेंगे जी हम कुछ भी प्रेशर नहीं लें, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। हम सबको ये प्रेशर लेना है, और इसी प्रेशर से सीटी बजानी है। हमारे कुकर की सीटी इसी प्रेशर से बजेगी। ये भाप, इस भाप को काम में लो। इस जो नया जंप आया है, इस जंप को अपने फायदे के लिए काम में लो। बिलीव मी, इतना उछाल नीचे से आज तक पुश कभी नहीं आया। अब ये पुश जो आएगा, जो इस पुश का फायदा उठाएगा, एक बिजनेसमैन की तरह। हम, पता है क्या होता है, हम होते तो नेटवर्कर हैं, पर अपने आप को कहते हैं अरे मैं तो सिंपल हाउसवाइफ हूँ, मैं तो सिंपल बिजनेसमैन हूँ, मैं तो पार्ट टाइम में करता हूँ। पार्ट टाइम एटीट्यूड ही हमारा रहता है। तो छोटा सा भी चैलेंज आता है तो हम कहते हैं अरे हमसे तो कहा गया था, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, और ये तो जीवन भर पैसा कमाएंगे मैडम, वो तो प्लान ही बदल दिया तो मैं कैसे कमाऊंगा? अरे भैया, लगातार आपके आगे बढ़ने के लिए वो लॉन्च पैड बनाया जा रहा है, पर रॉकेट तो आप ही को लॉन्च करना होगा। मैं मानती हूँ थोड़ा बहुत धक्का जब प्लान चेंज होता है लगता है, पर वो अल्टीमेटली होता ग्रोथ के लिए है। उन लोगों को ग्रोथ आती है जो इस पीछे देख देख करके भाग नहीं रहे होते, जो आगे देख के भागते चले जाते हैं, जो समीर जी में विश्वास रखते हैं, जो इंडस्ट्री को एस
इंडस्ट्रियलिस्ट समझते हैं। हम सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम सिंपल लेमैन अपने आप को नहीं कह सकते। हम सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम सब टाइकून बनना चाहते हैं, और हमें पता है हमारी इंडस्ट्री एक ऐसे फेज से गुजर रही है जहां यही जरूरी है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, हमारे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी 2-3 कंपनियां अगले साल भर के अंदर अंदर इस प्लान को कॉपी नहीं करे ना, तो सुरेखा भार्गव का नाम बदल देना, यही होने वाला है। क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है। जो जहां है वो वहां बैठा है, उनको ग्रोथ चाहिए, उनको अपने एम्प्लॉयज के प्रमोशन करने हैं, उनको ओवरहेड्स अपने है ना कवर करने। हर कोई इस प्लान को कॉपी करेगा, तो हम तो प्रोडक्ट में तो हम आगे हैं ही, प्रोफाइल में तो हम आगे ही हैं ही, प्लान में भी हम ही सबसे आगे रहेंगे। ये बहुत खुशी की बात है। यही कहना है मुझे आपसे। और किसी को कुछ कहना है? एक क्वेश्चन आ रहा है दीदी, क्या पहले की तरह रिपर्चेज ऑफर है अभी भी? हाँ, रीपर्चेज ऑफर देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द मंथ तो एज इट इज है ही सीवी से। बाकी भी जो प्रोडक्ट है वो रीपर्चेज ऑफर वो रुपीज में आएंगे या सीवी में आएंगे, वो मेरे ख्याल से हमारे को कल तक अनाउंस हो जाएगा। जो प्रोडक्ट ऑफ अरे, द मंथ 2500 की सीवी परचेज पर है, वो तो है ही है। और लॉयल्टी के लिए जो कैटलॉग था ना अदर देन मोदी केयर प्रोडक्ट का, हाँ जैसे जी, कि किचन वेयर वो वाले सारे प्रोडक्ट थे वो हाँ जी। है, कंटिन्यू होगा ना वो ऐसे ही? वो वो पता चलेगा। जो वो रिवॉर्ड रिवॉर्ड कैटलॉग थी, रिवॉर्ड कैट वो अगले थोड़े 1-2 दिन में पता चलेगा। ठीक है दीदी, ओवर। और कुछ? और कुछ? नहीं बस। चलो, आई एम हैप्पी। मेरे ख्याल से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का, सबसे पहले तो तुम लोगों को शाबाशी कि सुबह से लेकर के क्वेश्चंस कंपाइल कर रहे हो लोगों के, और इतने सारे इतने अच्छे क्वेश्चंस, जो कि सारी की सारी बातें मेरे ख्याल से मैक्सिमम क्लैरिफाई हो गई होंगी। वो तुम लोगों ने इतना अच्छा कंपाइलेशन क्वेश्चंस का किया। मैं पवित्रा जी, वैभव जी और रचना जी के लिए जोरदार ताली बजाना चाहूंगी। और हम थैंक यू यहीं दीदी। बैठे हैं, हम यहीं बैठे हैं। अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चन आते हैं, देखो 2 तरीके के क्वेश्चन है। एक तो ये कि प्लान समझ में आया या नहीं आया, तो उसके लिए हम बैठे हैं। दूसरा ये कि भैया नया प्लान क्यों कर दिया, प्लान चेंज क्यों कर दिया, ये क्यों लाए, वो क्यों नहीं लाए, मेरा ये सजेशन है, मेरा वो सजेशन है। मैं टॉपर न हूं कंपनी की। मैं जब तक कोई चीज नई नहीं आती ना, खूब बोलती हूँ। मैं सबसे बुलंद आवाज में बोलती हूँ, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा। मैं सजेशन देने में बहुत माहिर हूँ। धार 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 सजेशन देती हूँ। जैसे ही कुछ एक चीज आ जाती है, उसके बाद सारे मेरे सजेशन छोड़ के जो आ गया सिर आंखों पे, और उस पे काम पे निकल जाती हूँ। तो देखो आज जहाँ खड़ी हूँ वहां खड़ी हूँ। तो मेरा आप सबको यही सजेशन है कि सजेशन देना बंद करो अब जो है, हमने तो नहीं सोचा था ना कि इस प्लान के अंदर जो है एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस ऐड किया जा सकता है। हमने तो नहीं सोचा था ना कि लॉयल्टी को और इसको ऐसा मिक्स एंड मैच किया जा सकता है। हमने तो नहीं सोचा था ना कि ट्रिपल पावर बोनस में नीचे 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 वाले की भी अगर है ना हो गया, उसका माइलस्टोन हो गया, 3 लोगों का हो गया और हमें मिल जाएगा। पर समीर जी सोचा, तो मैंने तो सरेंडर कर दिया। मुझे पता है कि वो हमारे लिए हमसे ज्यादा अच्छा सोच सकते, तो फिर मैं क्यों सोचूं। भोला भाव, अपना काम हम करें, उनका काम वो करे, सब जने अपने अपने काम में लगे रहे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आज आपके नीचे 1,20,000 की कोई भी लैग है ना, खाली 40,000 बीवी साइड में करके, वो जो एलपीवी वाले लोग हैं ना, वो जिनके नीचे कोई भी डेप्थ है ना, अगर 1,20,000 बीवी की कोई भी लैग है, साइड में खाली 40,000 करके सफायर हो जाओगे, एक शेयर मिल जाएगा। जितने भी ऊपर इनएक्टिव लोग हैं, 40,000 40,000 40,000 40,000 करके एक एक शेयर उठाया जा सकता है। इतना इस प्लान में पैसा है। पर सिर्फ खुली आंखों से, पॉजिटिव नजरों से, ओपन माइंड के साथ, खुली बाहों के साथ इसका स्वागत करने वालों को ही ये सब दिखता है। तो बस बढ़ जाइए आगे, दिल लगा करके काम कीजिए। बाकी समीर जी बैठे हैं, उन्होंने फिर यही कहा, मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ। मैं तो उनके बैठे रहने पे मुझे पूरा भरोसा है। मैं दिल लगा करके काम कर रही हूँ। वही मैं आप सबसे कहती हूँ, अपने परिवार से प्यार करते हो तो इस मौके को चूकना नहीं है। अभी तुरंत एक बिजनेसमैन की तरह अपना रिएक्शन टाइम ना फास्ट रखना होता है, जल्दी से एक्शन में लगना होता है। मोदी वे आया, शेप शिफ्ट आया, जल्दी से हम इस फील्ड में घुसे, जल्दी से हम इंडस्ट्री में घुसे। मैंने आज तक कभी नहीं किया ना, मेरे को नहीं पता था कि ये शेक वेक क्या होते हैं, कितना फायदा करते हैं भी हैं कि नहीं करते हैं। पर जैसे मोदी के शेप शिफ्ट लाया, मैंने इन डेप्थ नॉलेज ली है। और मैं कल संजय साहू जी सिखाने वाले हैं प्रोस्पेक्टिंग, मोदी वे प्रोस्पेक्टिंग एंड सेलिंग। परसों से 3 दिन की वर्कशॉप मैं कर रही हूँ, जिसमें हम आपको जो है शेक शिफ्ट तो घुट्टी में घोट करके पिला देंगे, उसकी सेलिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग, शेप शिफ्ट सेलिंग एंड शेप शिफ्ट प्रोस्पेक्टिंग दोनों सिखाएंगे आपको। प्रोस्पेक्टिंग करना भी आसान होगा अगर आप शेप शिफ्ट को ढंग से सीख लोगे। तो हम अपना काम निभा रहे हैं। आप कम से कम एक काम करो, मैं सबको एक चीज सजेस्ट करती हूँ, अपना ओरा पॉजिटिव करो।
अपना ची सुधारो, वो जो कहते हैं ना आपका सेंटर जो होता है ना उसको सुधारो, अपनी एनर्जीज को अच्छा करो। जिनकी एनर्जीज अच्छी नहीं होती उनका कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता लाइफ में कभी। तो सबसे पहले अपनी एनर्जी अच्छी करो और फिर इस प्लान के बेसिक पे लग जाओ। सबके सब जने फोकस करो, ट्रिपल पावर बोनस नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा लोग कमाएं उस पर सबसे ज्यादा लोग फोकस करो। अपना जो टर्नओवर जनवरी में था उसको सुपरसीड करने का, उसको क्रॉस करने का। भले ही हमारे पास 10-12 दिन है पर हमारे को हर हाल में ये काम करके रहना है। तो लग जाइए, जीत जाइए। कल मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।